नमस्कार, जय भारत। क्या हाल है भाई? चलिए फटाफट जुड़ जाइए, स्टार्ट करें। कोई लोग सो रहे हैं, मुझे अभी लग रहा है नींद खुली नहीं है। लुक्स लाइक एजुकेटर रनिंग लेट। कौन था भैया ये? इतनी अंग्रेजी सुबह सुबह बोल देते भाई साहब। हैं? ओए, कह रहे ये नहीं चाचा लेट हो गए, कह रहे लुक्स लाइक एजुकेटर रनिंग लेट। कचौड़ी खाते हो? ऐसे लोग होते हैं, कचौड़ी गुरु बोलते हैं। Pastry filled with bruised pulses, I've just eaten pastry filled with bruised pulses. I'm so English. Yeah. हमें हिंदी में बोल लो भैया, चटनी मिलेगी क्या? तेरे अंग्रेज बैठे हैं गुरु। सो इंग्लिश, या आई लाइक इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। यही सब आगे चल के सो कॉल्ड बुद्धिजीवी बनते हैं। यही तो है, ये आगे चल के सो कॉल्ड बुद्धिजीवी बन जाते हैं। हर चीज में प्रवचन देंगे, पता कुछ नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में बोलेंगे हर चीज। पता कुछ नहीं भाई साहब। हवा किसी चीज की नहीं है, लेकिन यार I've just eaten pastry filled with bruised pulses. Yeah guys, चलिए स्टार्ट करें, फटाफट जुड़ जाइए। सुबह हो चुकी है, गुलाबी चद्दर से बाहर निकली भैया। और जो लोग जनता सो रही है, यकीन मानिए जनता कम हो गई भैया। जनता कम तो हो गई है, देखो हम बताएं। और इसी के साथ देखो, नीट वालों ने फॉर्म छापना भी शुरू कर दिया। समझ रहे? आप लोग सोच रहे होंगे ना एप्लीकेशन फॉर्म, कई लोग पूछते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। वो भी गिन रहे हैं। आप समझो, वो गिन रहे हैं भी। उनको गिन तो लेने दो, कितने छापने इस बार। क्यों? एक बार गिन लेने दो, संख्या बढ़ रही, रोज बढ़ जाती, बेचारे रोज छाप के बैठते गए, इतने छापेंगे, अगले दिन पता लगा और तैयार हो गए बेचारे। पहले गिन लेता वो। हाँ, गिन लेते एक साथ छाप देगा ना, बढ़िया। हाँ देखो, ये सब सो रहे हैं, सबका छप चुका है भैया। यकीन मानिए जितने सो रहे हैं ना, सबका छप चुका है। इनको लग रहा है कि मैं बाद में तैयारी कर लूंगा और ऐसा कर लूंगा, कुछ नहीं भैया, आपके नाम का छप गया। फोटो तैयार रखिए, पासपोर्ट साइज चश्मा टेढ़ा करके, बस कुछ ही दिनों में आपके पास आने वाला है। भरिएगा, और 2 साल का भर लीजिएगा एक साथ। एक साथ भरिए 2 साल का, डिस्काउंट मांग लेना उससे। 1 मिनट रुकना भैया। जस्ट स्विच ऑफ द ब्लोअर, या सो इंग्लिश। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीट का फॉर्म देखो, कह रहा नीट का फॉर्म आ गया। एक आया देखो। चलो स्टार्ट करें। हाँ, सुबह सुबह आ गए। 1 मिनट जल्दी आ जाएंगे। आई थिंक एजुकेटेड इज रनिंग लेट, शुड आई कमेंट? 1 मिनट जल्दी आए होंगे। चलो भैया स्टार्ट कर लें। इससे पहले की देर हो जाए। देखो मैंने यहां तक लगवा दिया था, 23 नंबर तक डन था। अच्छा, स्क्रीन पे लिखा रहता है, तब ठीक है। पहले बता दिया तो। 24 नंबर डन था। बोलो भैया, 24 नंबर डन था क्या? यस, 24D। चलो स्टार्ट करें, आगे बढ़े। चलो एक बार सब अंगूठा दिखा दो फटाफट जल्दी से, जितने जुड़ गए। तो भैया जग जाइए, नहीं तो गिनती में आ जाएंगे तुरंत आप, है ना। जनगणना शुरू हो चुकी है, वैक्सीन भी लगेगी, फॉर्म भी भरवाएंगे आपसे। ठीक है,
चलिए स्टार्ट। 24 नंबर डन। उसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आज आने की क्लिप हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये अगला सवाल आपके सामने 25 नंबर। चलिए ये लगाइए पहले, स्लाइड नंबर 1 यही है। और भैया पिछली क्लास काफी जनता ने देखी नहीं है, शायद उनको पता नहीं है। हाँ भाई पढ़ो 25। तो पिछली क्लास सब लोग देख लीजिए, कुछ कम जनता ने देखी है ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है पिछली क्लास। पिछली क्लास का लिंक कितने लोग को नहीं मिला? ऐसा कैसे हो सकता है? ग्रुप पे मैंने डाला हुआ लिंक है। एक मिनट को, 1 तारीख को हुई थी पिछली क्लास और ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि कुछ कम लोगों ने देखी है क्लास। ये लो, लुत्फ उठाओ। पिन कर दिया ऊपर, पिन कर दिया, दिमाग की पिन निकाल के देख लेना। चलो सवाल लगाओ ये वाला। देखिए 10 लीटर सोल्यूशन Ag2CrO4 का, और आपसे कह रहा है 0.00217 मिलीग्राम Ag+2 नहीं Ag+1, इसको हटा लो यहां से, सफेदा पोतो इसके ऊपर +1। Then find out the solubility of Ag2CrO4 in the presence of सेंटीमोलर Ag3PO4। ठीक है, ये सवाल है, सवाल पढ़ लीजिए। अगर लगा रहे हो आप तो मैं ऑप्शन दूं आपको, नहीं तो मैं लगवा दूं सीधे। हाँ भाई लगाएंगे क्या? ऑप्शन क्लास हो भी जाता है पता भी नहीं चलता है। मेथी सब्जी मत खाया करो रात को, पता चल जाएगा। लगा भैया। Ag2CrO4 का 10 लीटर का सोल्यूशन है, सैचुरेटेड फॉर्म में आ चुका है और आपको 0.00 ये भी क्लियर आ रहा है। चलें चैट बंद कर रहे हैं, लिंक खुल नहीं रहा, क्या बात है। अमोल, हरप्रीत, गणेश, कितनों का लिंक खुल रहा भैया? अबे कितनों का पिछली क्लास का लिंक ओपन हुआ था, चल रहा है? ओके ठीक है, चैट बंद हो रही है। लिंक ही नहीं खुल रहा इनका है। हाय रे उफ मेरी फूटी किस्मत। आओ चले 2 नंबर पे चले, सवाल लगाते हैं। देखो Ag2CrO4 है, तो Ag2CrO4 पहला काम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करें। 2Ag+1 1CrO4 -2, इधर लिखेंगे एक्वस एक्वस सॉलिड। ठीक है, फिर बताओ ये बनेगा 2S तो ये बनेगा 1S।
ये तब जब आपने कुछ मिलाया नहीं था। क्वेश्चन नंबर डिस्कस हो रहा है 25। देखिए, तो ये जब आपने कुछ मिलाया नहीं था, जब कुछ नहीं मिलाया था तो इसमें सिल्वर आयन जब सैचुरेटेड फॉर्म में आया सॉल्यूशन, तो सिल्वर आयन इतना था। अब इतना था तो इस पे मोलैरिटी निकाली जा सकती है सिल्वर आयन की। तो पहला काम सिल्वर आयन की मोलैरिटी निकालेंगे। सैचुरेशन पॉइंट पे 0.000217 मिलीग्राम है। कौन? एजी। अब इसका कंसंट्रेशन आपको निकालना है। अब इसका कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करें, इसको थोड़ा सिस्टमैटिकली लिखें। 0.00217 इंटू 10⁻³ ये हो गया ग्राम, डिवाइडेड बाय 108.5 ये हो गया मोल। मोलर मास डिवाइड कर दिया, ये आ गया मोल। ठीक है, फिर यहाँ लगा दो वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना? 10 लीटर। तो इंटू वॉल्यूम नीचे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से सिल्वर का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। पहला काम चलो ये कर लेते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के तरीके सीखिए, थोड़ा ऐसे मत जुट मत जाया करिए। इसको 5 डेसिमल इधर फेंका करो, तो 5 डेसिमल इधर फेंकोगे तो 10 पावर -5 बाहर आ जाएगा, और ये -3 पहले से तो -8 हो जाएगा। ये 10 ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो -9 रेडी हो गया। और बताइए, जब इसको 5 डेसिमल इधर फेंकोगे तो 217 बन जाएगा, और 108.5 का डबल है वो, तो यानी कि यहाँ पे ×2 आएगा। तो बिना कुछ ज्यादा लिखे देखिए यहाँ पे फटाफट मामला सॉल्व हो गया। क्लियर है? तो ये सिल्वर आयन आ गया। समझ में आ रही बात भैया? अच्छा, सिल्वर आयन आ गया तो सिल्वर आयन को बताइए किसके बराबर कर दें? 2s के। तो सिस्टमैटिक किया करें सवाल को। जितना आपका कैलकुलेशन सिस्टमैटिक होगा उतना मतलब कठिन से कठिन सवाल आसानी से लगेगा। तो इसको 2s के बराबर कर दें। जैसे 2s के बराबर करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, s की वैल्यू आ जाएगी। s की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁹ मोलर। ये कौन सी वाली सॉल्बिलिटी है? पुरानी वाली। फिर आप यहां पे लगा सकते हैं ये किस टाइप का व्यक्ति है? A2B1। अब अगर ये A2B1 टाइप का व्यक्ति है तो इसका KSP निकाला जा सकता है। तो ये A2B1 टाइप का है तो 4s³ लगा दो। 4s³ लगाएंगे तो 4 इंटू एस की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। जैसे एस की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, 10⁻⁻27 हो जाएगा। ये 9 के ऊपर क्यूब लग गया 27। ये आ गया KSP। देखिए, ये पुरानी वाली सॉल्बिलिटी आ गई है ना, और ये KSP आ गया। KSP कौन सा वाला? नया वाला कि पुराना वाला? KSP कौन सा वाला आ गया? दोनों सेम है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, राइट। हाँ, अब क्या करेंगे? देखो, केएसपी तो वही रहता भैया। अब केएसपी वही रहता तो क्या करेंगे? नई सॉल्बिलिटी निकालेंगे। नई सॉल्बिलिटी कैसे निकालेंगे? Ag3PO4 मिला दिया इसके अंदर आपने। कितना? सेंटीमोलर। सेंटी क्या होता है बताओ? जैसे डेसी होता है, ये भी समझ लो थोड़ा सा भैया। कहीं डेसीमोलर लिखा हो तो उसका मतलब होता है m/10। कहीं लिखा हो सेंटीमोलर तो इसका मतलब होता है m/100। सेंटी मतलब 100। ठीक है। मिली मोलर 1000। तो अगर डेसी लिखा कहीं पे वर्ड तो इसका मतलब उसकी मोलैरिटी 1/10 है। सेंटीमोलर लिखा तो उसकी मोलैरिटी 1/100 है। मिली मोलर लिखा तो उसकी मोलैरिटी 1/1000 है। ठीक है, चलिए लौट आइए। यहाँ पे जब आपने इसके अंदर Ag3PO4 मिलाया तो कॉमन एन इफेक्ट लग गया होगा। स्लाइड नंबर 3 पे आ रही। तो ये है Ag2CrO4 और इसके अंदर मिला दिया Ag3PO4। ये हो गया नीचे वाली पार्टी स्पेरिंगली, ऊपर वाली फेयरली। ठीक है, इसकी सॉल्बिलिटी लिखनी नई वाली। एस डैश आपको जुगाड़ बताया था वो लगाएंगे। एस डैश इज इक्वल टू KSP अपॉन C इंटू समथिंग पावर समथिंग। अभी जो समथिंग समथिंग में आएगा वो कौन कौन आएगा? कॉमन एन कौन है यहाँ पे बताओ, अंडरलाइन करो। कॉमन एन कौन है? Ag। ठीक है, तो नीचे कहां से आता है ये डेटा? ये वाला डेटा स्ट्रॉन्ग से, फेयरली से। फेयरली वाला 3 जो होगा वो यहां आ जाएगा, और स्प्रिंगली वाला जो 2 है वो यहां आ जाएगा। तो ये बन जाएगा एस डैश इज इक्वल टू KSP अपॉन 3c² मतलब 9c²। चेक कर लें, उसके बाद वैल्यू पुट कर दें, आंसर एस डैश इक्वल टू
केएसपी की वैल्यू पीछे निकल चुकी, 4 इंटू 10 टू द पावर -27 यहाँ पुट कर दो, अपॉन 9, और सी की वैल्यू आपको दी हुई है, कौन सा वाला इसमें सोल्यूशन लिया इसने, सेंटी मतलब ये वाला, m/100, यानी कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -2 मोलर है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह पुट कर देंगे 10 टू द पावर -2 मोलर, तो 10 टू द पावर -2 स्क्वायर कर दो, 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। तो आंसर आ चुका है 4/9 10 टू द पावर -23 मोलर। ये सॉल्युबिलिटी जो आई है ये कौन सी वाली है, तो ये नई वाली है। चेक कर लीजिए, यही सवाल पूछा गया था कि नई सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/9 10 टू द पावर -23। कितने लोग समझ में आ गई बात, फटाफट मोटा। फिर रिपीट इतनी आराम आराम से बता, रिपीट। ओके, लेट की पढ़ाएंगे क्या मतलब, कहने एक चीज बोला करो फिर लेट जाया करो थोड़ी देर, तुम आराम भी कर लिया करो ना। अब देखिए वहां पे सवाल आएगा तो इतना बड़ा सवाल नहीं आता है, पहली बात तो, है ना, पहली बात तो इतना बड़ा सवाल नहीं आता, उसके टुकड़े करा लिए जाते हैं। कहने फिर कैसे आएगा, देखिए वो क्या करेगा, टुकड़े कर देगा सवाल के। पहला टुकड़ा सवाल का आपको ये देगा, ठीक है भाई साहब, एजी प्लस का अमाउंट दिया हुआ है, ये देखो अमाउंट है ना, और कहेगा मेरे को कंसंट्रेशन बता दो, सॉल्युबिलिटी बता दो, कौन सी वाली, पुरानी वाली। एक सवाल हो गया यहां तक, यहां तक। फिर कहेगा सस्ते एक सवाल ले लो, सॉल्युबिलिटी मैं दे रहा हूं, केएसपी बता दो, ये हो गया दूसरा सवाल। फिर तीसरा सवाल देगा आपको, केएसपी मैं दे देता हूं ला करके, केएसपी खुद दे देगा आपको ये, और कहेगा नई सॉल्युबिलिटी बता दो, ये तीसरा सवाल। तो कितने टुकड़े हो गए सवाल के, 3 सवाल। तो अगर आपको ये सवाल आता है तो 3 आते हैं, और नहीं आता तो भी वही बातें हैं, 3 सवाल एक साथ गलत होंगे। और यही सवाल मान लीजिए आपको, आपने से पढ़ा नहीं, और यही सवाल मान लीजिए 3 साल में 3 बार आया, तीनों साल आप गलत करके आए। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गई बात, तो बाकी आप समझ गए होंगे। अगला सवाल आएगा, तो इस प्रकार के सवालों की इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हैं कि इनसे क्या है, काफी सारे चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये डन है। अब देखिए इसको अगर जल्दी लिख कर आ जाए तो इतना नहीं करना होता जितना आप लिख रहे हैं। अब इसका चलता है, वो भैया फटाफट क्या करता है, एक दो लाइन में निपटा लेता है। वो कैसे करता है देखो, वो करता है कि भाई आपने सिल्वर आयन दिया उसको, पहले कितना दिया सिल्वर आयन, 0.00217, एक ही लाइन में निपटा देगा, 108.5 यही डिवाइड कर देगा। और ये मिलीग्राम में है, देखो ये मिलीग्राम में दिया ना, तो यही मल्टीप्लाई कर देगा 10 टू द पावर -3, है ना, और वॉल्यूम भी डिवाइड कर देगा, खत्म। ये आ गया कंसंट्रेशन एक लाइन में। और कंसंट्रेशन को चेक कर लेगा फटाफट, कहेगा ये देखो 5 डेसिमल आगे गया, तो -5 -3 -8, और ये ऊपर गया -9, और ये 2 कट गया, तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर -9 आ गया। और इसको जब Ag2CrO4 के बारे में सोचेगा तो 2s के बराबर करेगा, दिमाग में तो s आ गया 10 टू द पावर -9, KSP 4s क्यूब है, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -27, ये हो गया KSP, डिवाइड बाई C इंटू समथिंग पावर समथिंग। अब समथिंग समथिंग कर लो, समथिंग में देखिए ध्यान से, बाहर से कौन मिला है, Ag3PO4, तो नीचे कौन आएगा 3, और किसमें मिला है Ag2CrO4, तो ऊपर आएगा 2, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, और ये बन जाएगा 9c², यानी कि आंसर आएगा 4/9। और सी की वैल्यू यहाँ पुट करेगा, सेंटी है तो 10 टू द पावर -2 स्क्वायर, 10 टू द पावर -4, ऊपर जाएगा -23, सीधे आंसर आ गया, एज डैश आ चुका है। एक दो लाइन में निपटा लेता है, मतलब इसका चलता है वो, देखिए एक दो लाइन में कैलकुलेशन करता है दिमाग में लॉजिकली, और निपटा के चलाता है। तो सवाल छोटा ही होता है, बस मुद्दा होता है कि वो है किसके सामने। ठीक है, ओके। बाकी आप अगर पैदल हैं तो आप ऐसे लगाइए, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर स्लाइड के बाद 5 नंबर पे आ जाइए। 5 नंबर सवाल ये लीजिए, पोलिंग शुरू करने से पहले सवाल लगाना शुरू करिए आप पहले। 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, लगाओ भाई, गुणा भाग शुरू करो।
मनीषा हुसैन राजपाल। देखो संजय भैया, अब इसमें हमने क्या किया होगा कि Na2SO4 स्पेरिंगली हो गया, कैल्शियम सल्फेट मिला दिया इसमें, ठीक है। तो जैसे हम मिलाएंगे, तो आपको जे बताया गया था। अच्छा, ये सवाल देखिए, पिछले वाले में ये जो काम आप इतनी जल्दी कर पा रहे हैं, या इतनी जल्दी नहीं तो कम से कम इतनी जल्दी तो कर पा रहे हैं, इतनी जल्दी तो कर पा रहे हैं। ये अगर आप नॉर्मली करेंगे तो मतलब बहुत टाइम लगेगा, समझ पा रहे हैं? सवाल मतलब आउट ऑफ रीच पहुंच जाएगा फिर, अगर आप नॉर्मल तरीके से पूरा बना के करेंगे वो सब जो पहले पढ़ा था आपने, बड़ा मेथड। तो ये तो जुगाड़ देखिए आपको बता दिया, तब इतना टाइम लग रहा है, समझ में आ रही बात? तो मतलब जे बताने के बाद भी, हालांकि ये सवाल जानबूझ के बड़ा दिया गया, इतने बड़े सवाल वो पूछ ही नहीं पाते हैं। इसको करने का फायदा कि आपके छोटे मोटे सवाल अपने आप लग जाएंगे। तो देखिए, ये स्प्रिंगली और ऊपर वाला ये फेयरली, ठीक है, ये मिला है इसमें। अब देखो ध्यान से, कॉमन एन कौन है? सल्फेट, सल्फेट। तो सल्फेट बताओ, यहां पे लिखोगे इसकी सॉल्बिलिटी एस डैश इज इक्वल टू, आपने लिखा के एस पी अपॉन सी इंटू समथिंग पावर समथिंग, ये लगा दिया आपने यहाँ पे, है ना? बताओ यहाँ पे समथिंग समथिंग क्या आएगा, बताओ अभी। सल्फेट कितने हैं गिनो? चार, चार लगा दे, चार चार दोनों में, 1 1 सल्फेट के बाहर 1 लगा हुआ, कहीं लिखा नहीं है। लिखा तो लोगों के सर पे भी कुछ नहीं होता है, लेकिन लोग होते हैं, समझ पा रहे हैं? तो देखिए, लिखने से नहीं होता है चीज। तो देखिए, सी इंटू 1 पावर 1, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, ये अगर आपने लगा दिया, उसके बाद आपने सॉल्व कर लिया, केएसपी की वैल्यू लगा दी 4 × 10⁻−15, है ना? अब देखिए, आपने लिख दिया 4 × 10⁻−15, और उसके बाद नीचे सी डिवाइड कर दिया हमने 10⁻⁻3। जैसे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 4 × 10⁻12। कितनों को समझ में आ गया? रॉन्ग पोल हो गया इसका मतलब ना। गलत है, ये जो आपने किया ये गलत है। क्या इसका मतलब तुम हमेशा सही थे, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया? हाँ बिल्कुल, पोल रॉन्ग नहीं हुआ है, ये गलत है, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि भाई साहब, ये मैंने जे ही तो लगाया, और जे लगाने पे आंसर गलत हो गया, तो क्या जे मारा गया? क्या इसका मतलब ये समझा जाए जे मारा गया? जे कभी नहीं मरता साहब, जे का बस एक नया वर्जन आ जाता है, एडवांस वर्जन। और यकीन मानिए, जब जे का नया वर्जन आता है तो वो और खतरनाक होता है, अपडेट होके आता है वो, ठीक है। अब जे देखिए अपडेट होके आएगा। सवाल उठता है कि अपडेट करने की जरूरत क्या थी? अपडेट करने की जरूरत क्या थी? भैया, पिछली क्लास का लिंक खोल कर के देख लेना, कहीं से नहीं खुल रहा, पता नहीं भगवान जाने तुम लोग क्या करते रहते हो, लेकिन हमारी पिछली क्लास का लिंक ही नहीं खुल रहा। तुमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि तुम आधे लोगों का लिंक खुल रहा, आधे लोगों का खुल ही नहीं रहा? भैया, ऐसा कौन सा अपराध कर दिया बाकी लोगों ने? खोल काल के देख, क्योंकि ये सब समझ में तभी आएगा। बाकी लोग समझ कैसे रहो, ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब अगर पिछली क्लास तुमने देखी नहीं तो ये सब कैसे समझ रहे हो तुम? ये तो मतलब खोज का विषय है। आइए समझिए, आपने जब पहले सवाल लगाया था, सबसे पहला सवाल याद करिए, यहां से सवाल से लगाना स्टार्ट किया आपने इस प्रकार के। पहले कंसेप्ट पढ़ा था मैंने, कैसे ये सब हुआ। देखो, पहला सवाल ये लगा था, एजीसीएल में NaCl मिला दो, KCl मिला दो, यहां शुरू हुआ था, है ना? फिर आपने कॉमन एंड फेट में ये पढ़ा था कि इस टाइप का सवाल, फिर इसका देखो इस टाइप का सवाल, AlCl3 मिला दो, ये मिला दो। तो इस टाइप के जितने भी सवाल लगाए आपने, उसमें देखिए, पहला सवाल था AgCl में KCl मिला, फिर AlCl3 में एक सवाल लगाया आपने, CaCl2 मिलाया, फिर देखो एक सवाल Ag2CrO4 में Ag3PO4 मिलाया, और अभी जो सवाल आप लगा रहे हैं वो है Na2SO4 में CaSO4। तो सवाल उठता है कि अभी तक हर सवाल में जे चल रहा था, अचानक से ऐसा क्या हो गया? अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मतलब जज्बात बदल गए? तो समझिए जरा, जज्बात क्यों बदल गए? वो इसलिए बदल गए क्योंकि देखो, नीचे वाला ये स्प्रिंगली है और ये ऊपर वाला फेयरली है, ठीक है, सभी में।
और मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे कॉमन एन के नीचे जरा अंडरलाइन करना शुरू करो। कौन है कॉमन एन, जरा अंडरलाइन करना शुरू करें। बताओ पहले वाले में कॉमन एन कौन है, टाइप करो जल्दी से। सी एल। दूसरे वाले में बताओ सी एल। तीसरे वाले में बताओ एजी एजी। सुनते हो नहीं। चौथे वाले में बताओ सल्फेट सल्फेट। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात बताना जरा, चारों में जरा जो स्पेरिंगली है, स्पेरिंगली का आपने कॉमन एन तो देख लिया ना, कॉमन एन तो देख लिया, ठीक है। स्पेरिंगली में अनकॉमन एन बताओ कौन है, स्पेरिंगली का अनकॉमन एन। पहले वाले में, पहले वाले में अनकॉमन, स्पेरिंगली का अनकॉमन एजी। हाँ, दूसरे में अनकॉमन, अनकॉमन एल। तीसरे में स्पेरिंगली का अनकॉमन, लिख नहीं पा रहे, करें बहुत लंबा इस बार। हाँ, अगले में है सोडियम। अच्छा, स्पेरिंगली का जो अनकॉमन है, जरा अनकॉमन ये एजी है, इसका कोफिशिएंट कितना है, मतलब इसके नीचे क्या लिखा है आपको कोफिशिएंट, जब आप तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1। एल को तोड़ेंगे अनकॉमन को तो यहां क्या मिलेगा, 1 एल। क्रोमेट को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 4 क्रोमेट, 1। अच्छा, सोडियम जब ये टूटेगा तो सोडियम कितने मिलेंगे, 2। कितना चमक गया, क्या खेल हो गया। समझ में आया कि मतलब यहां तक क्यों चला और यहां पे क्यों अपडेट करने की जरूरत है। तो देखिए, अपडेट करने की जरूरत इसलिए हो रही है क्योंकि अभी तक जितने भी आप सवाल लगा रहे थे उन सब में जो स्पेरिंगली का अनकॉमन आदमी था उसका कोफिशिएंट 1 चल रहा था, और पहली बार सवाल जो आया उसमें स्पेरिंगली का जो अनकॉमन है उसका कोफिशिएंट 2 हुआ है, जो कि अभी तक कभी नहीं हुआ था। इसीलिए ये सवाल थोड़ा सा पिछले वाले वर्जन से गलत बैठ रहा है। अब सवाल उठता है कि फिर इसके लिए क्या करें, क्या इसके लिए फिर पूरा वो इतना बड़ा मेथड जो 1 पेज का 2 पेज का बनाया था वो फिर से पढ़ना पड़ेगा, या फिर ये जुगाड़ लगाऊं, तो जुगाड़ तो फेल हो गया, तो ये तो चल नहीं रहा, ये नया वाला तो चल नहीं रहा, एकदम छोटा वाला ये तो चल ही नहीं रहा। अच्छा, फिर वो बहुत बड़ा वाला, उसमें टाइम बहुत लगता है, तो उन दोनों के बीच में एक बताया था मैंने। हाँ भाई, उन दोनों के बीच में कुछ बताया था क्या, दोनों के बीच में बताना एक बताया था मैंने आपको क्या, जिसमें बहुत टाइम भी नहीं लगा था और मतलब वो भी जल्दी गया था, याद है कुछ वाला, वो तरीके से चेक करेंगे गलती कहां हो रही है ना, वो तरीके से चेक करते हैं गलती कहां हो रही है। चलो ये वाला सवाल अब देखना जरा, स्लाइड नंबरिंग करते जाना, 5 नंबर हो गया, ये 6 नंबर हो गए, 7 नंबर पे आओ। अब देखो गलती कहां हो रही है, पहले तो मैं आपको सॉल्यूशन समझ लीजिए, उसी से समझ में आएगा कि आगे क्या होने वाला है। देखिए गलती कहां हो रही है, Na2SO4 लिया मैंने, स्पेरिंगली सॉल्युबल था, सॉलिड लिखा इधर, इधर क्या लिखेंगे 2Na प्लस प्लस 1 सल्फेट, फिर बताना इसकी सॉल्युबिलिटी अगर एस मोल पर लीटर थी तो ये कितना बन रहा था 2S, और ये कितना बन रहा था 1S। ठीक है, फिर इसमें बाहर से क्या मिला दिया आपने, CSO4। जब CSO4 मिलाओगे तो बताओ ये एक्वस फॉर्म में आप मिलाया आपने, पूरा टूट गया, तो इसने क्या लगा दिया इसके ऊपर, कॉमन एन इफेक्ट। कॉमन एन इफेक्ट किस एन ने लगाया, सल्फेट ने। और बताइए सल्फेट ने जब कॉमन एन इफेक्ट लगाया तो इसकी रिएक्शन पहले ही बहुत कम आगे जाती थी। देखो ये वाली जो पहली जो नीचे लिखी है आपने, ये पहले ही बहुत स्पेरिंगली सॉल्युबल है ना, तो पहले इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, मतलब बहुत कम आगे जाती थी रिएक्शन। अब बताइए क्या ये थोड़ी पीछे भी आने लगेगी, क्यों, क्यों, क्योंकि ये सल्फेट इसके ऊपर क्या लगा देगा, कॉमन एन इफेक्ट। तो बताइए कि नेट में और कम आगे जाएगी, तो अगर नेट में ये और कम आगे जाएगी तो क्या अब इतनी आगे जाएगी। तो जैसे हम लोग पहले करते थे, याद करो, पहले एस डिजोल्व होता था, अब एक्स पीछे आती है तो अब एस डैश डिजोल्व होगा। तो बताइए कि नई सॉल्युबिलिटी एस डैश होगी। ठीक है, अब नई सॉल्युबिलिटी अगर एस डैश होगी तो नए इक्विलिब्रियम पे ये 2S डैश बनेगा और ये 1S डैश बनेगा। और ये सब हुआ क्यों, रिएक्शन बैकवर्ड क्यों गई, ये एक्स पीछे क्यों गई, क्योंकि कॉमन एन इफेक्ट लगा। कॉमन एन इफेक्ट किसने लगाया, सल्फेट ने। सल्फेट कैसे बना, C माइनस सी, ये बना C, ये बना C, ये C यहाँ जोड़ना चाहिए क्योंकि सल्फेट तो दो जगह से आ रहा है, क्यों, क्योंकि कॉमन आयन है, तो कॉमन आयन दो जगह से आ रहा होगा, दो जगह से आ रहा तो दोनों जगह का लिखोगे। तो ये 1S डैश तो इसने दिया, तो C किसने दिया, C दिया कैल्शियम सल्फेट ने, इन दोनों को लिख दिया। फिर बताइए जब नए इक्विलिब्रियम पे आप डायरेक्ट पहुंच गए यहाँ पे न्यू इक्विलिब्रियम, तो न्यू इक्विलिब्रियम पे सीधे क्या लिखना चाहिए, QSP इज इक्वल टू KSP। किसका QSP और किसका KSP, जिसका इक्विलिब्रियम आया है, किसका इक्विलिब्रियम आया है, जिसका इक्विलिब्रियम पहले था, किसका इक्विलिब्रियम पहले था, जिसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है। क्या बातें बोलते, फिर सीधे बता दो Na2SO4। ये तो स्टाइल है, इट्स माय स्टाइल, यू नो। ठीक है,
तो आप क्या बोलेंगे, QSP इज इक्वल टू KSP लगा दिया आपने, तो यहां क्या लगाएंगे बताओ, सोडियम आयन कंसेंट्रेशन पावर, पावर क्या लगाएं बताओ जल्दी से, 2, सल्फेट आयन कंसेंट्रेशन पावर 1। समझ में आ रही बात है, सब पढ़ चुके हैं पहले, और इज इक्वल टू KSP। ठीक है, ठीक। तो बताइए Na प्लस की जगह कितना लिखें, बोलो टाइप करो, Na प्लस की जगह कितना लिखें, 2S डैश, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर, और सल्फेट की जगह बताओ क्या होगा, 1S डैश प्लस C। अब बताओ यहीं पे नेग्लेक्शन लगा दें कि भाई S तो पहले से बहुत छोटा है, और S डैश तो और भी छोटा हो जाएगा, तो S डैश मजे से नेग्लेक्ट हो जाएगा यहाँ C के सामने, तो बताओ अप्रॉक्स इसको C लिख सकते हैं, तो यहां क्या लगा दे सीधे, C पावर 1 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली KSP, सवाल सॉल्व हो गया। चेक करो, 2S डैश स्क्वायर, कोई कह रहा आवाज नहीं आ रही, बाकी लोग सवाल लगाए जा रहे हैं, आवाज ही नहीं आ रही, अलग अलग समस्याएं हैं सबकी। तो ये आ गया आंसर, तो भैया ये सही जवाब है, 2S डैश होल स्क्वायर, सॉरी ये होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 4S डैश, कह लो कहने से फर्क क्या, सॉरी क्यों बोला, सही तो था, अरे होल स्क्वायर स्क्वायर में फर्क होता है भैया, 4S डैश स्क्वायर अब सही है, इज इक्वल टू KSP अपॉन C। KSP कितना लगाओ बताओ, KSP लगाओगे 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, C कितना लगाओगे, C कह रहे मेरी वैल्यू लगा दो, 10 टू द पावर माइनस 3। अब देखो सॉल्व करो इसको, 4 से 4 कट जाएगा, तो देखो S डैश स्क्वायर कितना बन जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है। S डैश कितना हो जाएगा बताओ, 10 टू द पावर माइनस 6, तो ये है नई सॉल्बिलिटी, 10 टू द पावर माइनस 6। कितनों को समझ में आ गई बात भैया, तो सही जवाब था 10 टू द पावर माइनस 6। ये 4 4 तो कट जाएगा ना, देखो कितनों का आंसर समझ में आ गया, कैसे निकला, मतलब कैसे सवाल सॉल्व हुआ, क्या गलती थी, क्या सही करना था, ये सब समझ में आ गया। तो देखिए इसीलिए कंसेप्ट पढ़ना भी जरूरी है, कभी आप फंस जाएं तो पूरा कंसेप्ट तो आपको पता हो कि कैसे बना है जे। देखिए मेकिंग ऑफ जे जिसको पता होगी वो समझ जाएगा हाँ गड़बड़ी कहां हो रही है, ठीक है, तो उसको सही कर लेगा। यहां पे देखो गड़बड़ी क्यों हुई, जरा मेरे को बताइए जरा, है ना, गड़बड़ी क्यों हुई, जरा बताना गड़बड़ी कहां शुरू हुई थी। देखो सुनो ध्यान से, अभी तक जितने सवाल आप लगाते थे उसमें जो अनकॉमन आयन था ना, अनकॉमन आयन किसका स्पेरिंगली का, ये देखो स्पेरिंगली है, इसका जो अनकॉमन आयन है वो सोडियम है, तो अभी तक अनकॉमन आयन का कोफिशिएंट कितना था, 2 की जगह 1 था, देखो अभी तक सवालों में कितना था, 1 था, अभी कितना हो गया 2, इसी 2 ने सब गड़बड़ कर दिया। तो बताना यहां हो गया 2, तो फिर उससे क्या गड़बड़ हुई, यहां 2 हुआ, फिर देखो यहां 2 हो गया, ठीक है, फिर देखो यहां 2 हो गया, फिर यहां 2 हो गया तो यहां पावर में 2 आ गया, और यहां 2 आ गया तो यहां भी 2 आ गया, और यहां भी 2 आ गया, फिर यही से फिर आंसर बदल गया, यहां भी 2 आ गया और यहां भी 2 आ गया, इसीलिए आंसर चेंज हो गया। मान लीजिए अगर यहां पे सपोज सपोज यहां पे 1 होता, यहां 2 की जगह 1 होता, तो भैया फिर यहां पे भी 1 आता, तो फिर यहां पे भी 1 आता, तो फिर यहां भी 1 आता, और यहां भी 1 आता, और यहां भी 1 आता, और यहां भी 1 आता, तो वही आ जाता जो पहले आप सोच रहे थे। कितनों को बात समझ में आ गई, क्या सारी गड़बड़, क्या सारी गड़बड़ इस 2 की वजह से हुई है? समझ पा रहे हैं, इट्स ट्यू, कहीं 2 नहीं बोलते, ट्यू इट्स ट्यू, या वही जो भी आया था शुरू में ना, आई थिंक एजुकेटर हैज बीन लेट, एजुकेटर इज रनिंग लेट आई थिंक। वहां ठेले पे जाए कहेंगे भैया कचौड़ी मत देना, प्लीज गिव मी द पेस्ट्री फिल्ड विद ब्रूस पल्सेस, यू नो। आइए देखें, तो भैया यहां पे जो है एस डैश आ चुका है 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर, ठीक है, ये सही जवाब है, और 2 की वजह से गड़बड़ हुई। अब मेरे को बताना एक बात इंपॉर्टेंट, कि कल को मान लीजिए सवाल आया तो क्या इतना करेंगे वहां बैठ के, नहीं। आओ 8 नंबर पे आइए, 8 नंबर पे आए तो इसका जे एडवांस सुनिए, अब मैं अपडेट कर दूंगा अपने वर्जन को, और एडवांस वर्जन के बाद कुछ नहीं बचता, मतलब मोक्ष इसके बाद, इससे ऊपर क्या सोचोगे। तो बीच में जरूरत पड़ी तो मैंने अपडेट कर दिया, अपडेट करने में मैंने क्या किया देखो, KSP अपॉन, इस तरफ वही चलने दो जो चल रहा है, KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, क्योंकि देखिए इस तरफ कोई दिक्कत है ही नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, और यहां पे लगा दिया मैंने कोफिशिएंट ऑफ कॉमन आयन, इस तरफ कोई दिक्कत है नहीं और होनी भी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ध्यान दीजिए KSP में कोई चेंज है ही नहीं,
और कॉमन एन का डेटा बिल्कुल सही देख रहे हैं भाई, कॉमन एन में सब बातें आप कंसीडर कर रहे हैं, उसका कोएफिशिएंट, उसकी कंसंट्रेशन कहां से आई, सब कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इधर हो रही है, इधर आप कर दो एन एस डैश पावर एन। अब वो पूछे भैया एन क्या है, तो उससे कहना एन है कोफिशिएंट ऑफ अनकॉमन एन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, ये देखिए जो अपडेटेड वर्जन है, ये मैंने अब से करीब 6 साल पहले एलन में लॉन्च किया था। ठीक है, अब हो सकता मार्केट में बहुत लोगों के पास आ गया हो, तो ये अपडेटेड वर्जन है और ये बहुत दूर तक काम आएगा। तो मतलब इसको लगाइए आप, ये अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनिए, इसके बाद अब कोई नहीं बचेगा। देखिए यहां पे आप दिक्कत क्या हो रही थी, ये सब आ कहां से रहा है, तो आप कहेंगे क्यूएसपी इज इक्वल टू केएसपी। हाँ, यू नो गाइस, क्यूएसपी इज इक्वल टू केएसपी, यहां से आया सब कुछ। अगर आप सब कुछ देखें, क्यूएसपी इज इक्वल टू केएसपी से आया है, बराबर। तो आप देखिए ध्यान से, इधर जो डेटा होता है ये किसका डेटा है, देखिए क्यूएसपी में 2 डेटा होते हैं, कॉमन एन का और एक अनकॉमन एन का, है ना, एक कॉमन एन का और एक अनकॉमन एन का। तो जो कॉमन एन का डेटा वो ये है, देखो उसका कंसंट्रेशन, उसकी पावर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर जो डेटा ये किसका होता है, ये वाला अनकॉमन एन का। तो अनकॉमन एन में अभी तक आप एक गलती कर रहे थे कि आप उसका जो कोफिशिएंट था उसे 1 मान के बैठे हुए थे। ठीक है, लेकिन हमेशा उसका कोफिशिएंट 1 थोड़ी रहेगा, कभी कभी चेंज भी हो जाएगा। तो जब चेंज हो जाएगा तो फिर ये लगा देंगे। अच्छा मेरे को एक बात बताना, अगर ये नया वर्जन आपके सामने आ गया तो क्या पुराना वाला भी ध्यान रखना और नया वाला भी ध्यान रखना है? हाँ भाई, क्या पुराना वाला भी ध्यान रखना है, नया वाला भी ध्यान रखना है? क्या दोनों ध्यान रखना है? नए वाले से क्या पुराना वाला अपडेट हो जाएगा अपने आप? देखिए जब 2 वर्जन आ जाते हैं, व्हाट्सएप अपडेट हो जाता है, तो व्हाट्सएप अपडेट होता है, क्या 2 व्हाट्सएप चलाते हो क्या आप? एक ही चलाते हैं ना। तो बताइए एन की वैल्यू अगर यहां 1 लगा देंगे तो पुराना वाला आ जाएगा, अगर एन की वैल्यू 1 लगा देंगे तो पुराना वाला आ जाएगा, और एन 1 नहीं है तो फिर ये है। ये तो आपको एक ही वर्जन ध्यान रखना है। ठीक है, कह रहे यही पहले क्यों नहीं बता दिया, तो भैया पहले कुछ समस्या आएगी तब अपडेट होगा ना। व्हाट्सएप पहले से अपडेट कर ले बैठते हो, कह रहे अगला वाला मेरे को पता है क्या आने वाला है। कह रहे मान फिर से अपडेट कर दिया तुमने पीछे से, मान लो पेपर देने चला गया तुमने पीछे से फिर अपडेट कर दिया, तो फिर क्या दिक्कत नहीं हो जाएगी? अब नहीं होगा अपडेट, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कोई अब दिक्कत बची नहीं है। क्या दिक्कत एक रह गई थी, बस कोफिशिएंट ऑफ अनकॉमन एन लोग नहीं देख रहे थे ध्यान से, तो वो देख लिया और वो भी खत्म हो गया। क्लियर है मामला? अब बताइए, आपके सामने सवाल है तो मैं इसको एक लाइन में लगा दूंगा, ध्यान सुनना मेरी बात। अब उसने बोला कि भाई साहब ये लो, ये आ गया, तो ये स्प्रिंगली कॉमन एन कौन है, सल्फेट। सीधे लिखेंगे, बताना एन की वैल्यू कितनी लगाओगे। देखो ये अनकॉमन है, ये स्प्रिंगली का अनकॉमन है, तो इसकी वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, एन की वैल्यू 2, तो यहां लगा दो एन एस डैश पावर एन, तो 2 एस डैश पावर 2, है ना, के एस पी अपॉन सी इंटू समथिंग पावर समथिंग। अब देखो सल्फेट सल्फेट दोनों 1 1 है, तो यहां भी 1, यहां भी 1। चेक करिए क्या सीधे आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई तो तोड़िए फटाफट, खत्म करें, आगे बढ़े। तो बताइए इस प्रकार के सवाल भी क्या जल्दी लग जाएंगे? नेक्स्ट 9 नंबर, तो आपको बस ये वर्जन दिमाग में रखना, आगे से खत्म है। अंगूठा दिखा दिया करो भैया, सो रहे हैं सब बैठ के। तो देखिए इस प्रकार के सारे सवाल लग गए, मतलब अब एक सवाल ये 27 नंबर है और एक 28 नंबर है। ये आप गृह कार्य करके आएंगे, अगला कंसेप्ट पढ़ा दूं क्या मैं, या बता दूं? लगा के तो तुम क्या ही आओगे, लगा लोगे? 27 नंबर लगाओ, यही लगाओ, तुम कुछ ना लगाओगे।
करें पार्ट 5 कब शुरू होगा, एक पूछ रहा। पार्ट 4 के बाद और आयनी खत्म होने से पहले। पढ़ो, सवाल पढ़ो। लगा ही लो भैया, 2 सवाल लगा ही लो, तो लगाओगे कुछ नहीं तुम लोग। देखिए सवाल धीरे धीरे कठिन करा जा रहा है और कठिन किया जा रहा है, जिससे कि आपके छोटे मोटे सवाल तो लग ही जाए, इधर उधर वाले सवाल को थोड़ा और कठिन कर रहे हैं। इसके बाद बफर शुरू होगा भैया, लेकिन अब इसमें टाइम लगेगा, अभी 2 बातें और हैं, है ना। अगर आप पढ़ेंगे तो, नहीं तो बफर आज भी शुरू हो सकता है, उसमें क्या। बस इतना सही तो बोलना है कि इतना ही था। पोल, पढ़ा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, खत्म करना होता तो कब का खत्म कर देते। समझ पा रहे हैं। मोहब्बत थी इसीलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती है। मनीषा राजपाल, रितिका, पढ़िए भाई। 100 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड एट पीएच इज इक्वल टू 8.3। बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है पीएच लिया 8.3, तो सबसे पहला काम आपको करेंगे केएसपी निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, केएसपी निकालेंगे। तो सवाल के टुकड़े कर लीजिए, टुकड़े करें। 8 नंबर स्लाइड पे आ चुके हैं, 9 नंबर स्लाइड आपकी ये है, और 10 नंबर पे आ जाइए भी। सबसे पहला काम क्या करेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड बेरियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ डालिए, एक्वस एक्वस सॉलिड। फिर क्या करेंगे, ये एस बनेगा तो 2s बनेगा। फिर बताना पीएच की वैल्यू कितनी, 8.3। पीएच की वैल्यू 8.3, तो बताइए पीओएच कितनी हो जाएगी। 8 30 तो 570। ओएच कितना हो जाएगा, 10⁻⁻5.70। टेन टू द पावर, अच्छा वो वाले होंगे अभी बैठे गई कि नहीं, 5.7 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे ओएच को। छुपे बैठे होंगे अब तो सामने में नहीं आते से लोग, फिर बाद में देख लेंगे ये सब चीजें, इससे तो मत ही पूछो। हाँ, अब इसको क्या लिखें बताओ, 10⁻, जल्दी से टाइप करो, -6। कैलकुलेशन आपके सामने खुद ही होना चाहिए भाई, दिमाग से आपके। 0.3, समझ में आ रही बात। 10⁻⁻0.3 कितना हो जाएगा बताओ, 2। 10⁻⁻6 OH आ गया। देखिए सवाल जानबूझ के बड़ा दिया जा रहा है। पहला स्टेप सवाल में है, पहले वो काम करिए जो आप पहले कर रहे थे, फिर नया काम शुरू करिए। पहले पुराना काम केएसपी निकालना। देखो OH ये आ गया, OH को किसके बराबर कर दोगे बताओ, 2s के। 2s के बराबर करते बताओ, 2 2 कट जाएगा, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻6। s की वैल्यू 10⁻⁻6 कौन सी सॉल्युबिलिटी आ गई बताओ, ये कौन सी सॉल्युबिलिटी आ गई, पुरानी वाली केएसपी निकालेंगे। बताओ किस टाइप का, ये AB2, केएसपी इज इक्वल टू 4s क्यूब।
4 इंटू 10⁻−18। कौन सा वाला केस पे आया? नया वाला पुराना वाला? अब इसके अंदर क्या मिला दिया सोचते रहो तब तक, BSO4 मिला दिया। देखिए ध्यान से, अब यहां से नया काम शुरू हो रहा है, तो ये तो गया पुराना काम, अब इधर हो रहा है नया काम। देखो अब इसकी जिंदगी में जब आप मिलाएंगे, BSO4, तो ये हो गया स्पेरिंगली, ये हो गया फेयरली। ठीक है, बताओ वर्जन कौन सा लगेगा, पुराना वाला वर्जन या नया वाला वर्जन? कौन सा वर्जन लगाए भैया, पुराना वाला नया वाला? कॉमन एन कौन है? बेरियम। अनकॉमन कौन है? स्पेरिंगली का। OH कोफिशिएंट कितना है? 2। एन कितना लगाओगे? 2। समझ में आ रही बात सबको? नया वर्जन लगेगा भैया। चलो सॉल्व कर खत्म करते हैं जल्दी से। तो 2h पावर 2 इज इक्वल टू, अब देखिए वर्जन पता होने के बाद सवाल काफी आसान हो जाता है। मतलब C इंटू समथिंग पावर समथिंग। देखो दोनों कॉमन है, जो बी ए है 1 1 है, तो यहां भी 1 लगा दो, यहां भी 1 लगा दो। सॉल्व कर लो इसको, फटाफट आंसर आ जाएगा। सवाल देखिए मैं जानबूझ के आपको बड़ा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको छोटे मोटे सवाल फिर अपने आप लगने लग जाएंगे। KSP आप निकाल चुके हैं 4 इंटू 10⁻−18। एक बार आपने ढंग के सवाल लगा लिए ना, तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इससे। और इसका फायदा दूसरा भी बताता हूं। एक और बात बताओ, क्या मिला है इसमें? 4.66 ग्राम BSO4। अभी भी सवाल खत्म नहीं हुआ। देखिए मतलब 4.66 ग्राम BSO4 जो मिला है, इसका भी तो कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा आपको। दिया ही नहीं कंसंट्रेशन उसने, तो क्या करें बताओ? 4.66 ग्राम ये दिया मास, इसका मोलर मास निकालो कितना आएगा? 233। फिर कैसे आ गया? बेरियम 137 होता है, सल्फर 32 लगा दो, ऑक्सीजन 16 इंटू 4 कर देना, आ जाएगा। वॉल्यूम लगा देना। वॉल्यूम कितना लगाओगे? 100 लीटर। वॉल्यूम का रोल है या नहीं है? बिल्कुल है। मोलैरिटी निकालनी है। 2 डेसिमल इसको इधर फेंको, 466, 466, 10⁻²। ये कटेगा 2 बन जाएगा, 10⁻², ये ऊपर जाएगा -4 बराबर। ये आ गया कंसंट्रेशन। इसको उठा के पुट कर दो यहाँ पे। यहाँ पुट करोगे 2 इंटू 10⁻⁴। सॉल्व करना शुरू कर, तो ये बन जाएगा कितना? 4 से 4 कट गया। देखो तो एस डैश स्क्वायर कितना आ रहा है? 1/2 इंटू 10⁻14। एस डैश कितना आ रहा? 1/√2 10⁻⁷। अब देखिए सवाल जानबूझ के बड़ा दिया गया है, सवाल है बड़ा ये। अब इसके टुकड़े करके आपसे पूछ लेगा। टुकड़े करके कैसे पूछेगा? देखो पहला सवाल क्या पूछेगा कि अगर पहला सवाल देखो सस्ता सवाल आपको ऑब्जेक्टिव मिल सकता है मोल कंसेप्ट का, कि भाई ये बता दो यार कि BSO4 का कंसंट्रेशन कितना होगा, यही मिल सकता है मोल कंसेप्ट में। एक सवाल ये हो गया। फिर दूसरा सवाल देखो, दूसरा पूछ लेगा आपसे भाई साहब ये देखो कि पीएच दिया हुआ है सैचुरेशन पॉइंट पे और OH निकाल के बता दो। तीसरा सवाल OH दिया हुआ है, सॉल्बिलिटी बता दो। 3 सवाल हो गए। सॉल्बिलिटी दी है, KSP बता दो। 4 सवाल हो गए। KSP मैं दे देता हूं, नहीं सॉल्बिलिटी बता दो। 5 सवाल हो गए। तो टुकड़े करके पूछ लेगा सवाल, एक साथ इतना बड़ा सवाल नहीं पूछेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर मामला? तो ये बड़ा सवाल करने का फायदा क्या हुआ? इसमें 3 4 सवाल लग गए। चले भैया आगे। तो ऐसा आप एक सवाल लगाते तो 3 4 के बराबर है। तो आप देखिए ऐसा एक लगा चुके, इसके पहले लगा चुके, तो इसके कई सवालों के बराबर हो गया मतलब मामला। तो इस प्रकार के सवाल लगाने से ये फायदा होता है कि आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट 28 नंबर लगाओ जल्दी से, फिर आगे बढ़े नेक्स्ट कंसेप्ट पर। जल्दी से 28 नंबर पढ़ो। ये भी लगाई लो। थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए भैया, सवाल की प्रैक्टिस जरूरी है क्योंकि वहां निबंध नहीं आता है कि संचित टिप्पणी कराएं। लगाना शुरू करो। चलो पहले आंसर दो तब लगाऊंगा। अंधी माननी। और निबंध थोड़ी आता है, सॉल्बिलिटी निबंध लिखे हैं, 200 शब्दों में समझाएं आप क्या सोचते हैं सॉल्बिलिटी के बारे में। कहते सॉल्बिलिटी बहुत अच्छी चीज है। गोल डालती है। पढ़ो भाई, लगाओ पोलिंग शुरू।
पोलिंग शुरू क्या करे, अभी तो लगाया नहीं होगा तुमने। लगाओ लगाओ लगाओ, जिनका लगता है जरा फटाफट जल्दी से वो करना। पोल लिखना, पोल पोल लगाओ, 10-20 सेकंड लगाओ पहले, जिंदगी में खुद भी करो कुछ। हम तो सारे सवाल बता देंगे, तुम्हारा क्या हुआ फिर मामला। कर मैं क्यों सुनने आया हूं, मैंने पैसे दिए हैं। हाँ लगाते जाओ, जिसका आंसर आता जाए पोल लिखते जाओ, जिसका आंसर आता जाए पोल लिखते जाओ। भैया किसी का अगर मोल कंसेप्ट छूटा हो या कुछ बात समझनी हो किसी एक लेक्चर में करा हो, लेकिन कोई एक बात समझनी हो किसी लेक्चर में, तो वो लोग अल्फा अचीवर में शुरू हो रहा है। अपने किसी दोस्त को भी अगर आपके पढ़ना हो मोल कंसेप्ट, अल्फा अचीवर में आके पढ़ ले, 4 तारीख से शुरू हो रहा है, पोल शुरू हो रहा है। ठीक है, 4 तारीख से, कल से। और पिछली क्लास सब लोग देख लेना भैया, जिसने पिछली नहीं की उसको ये सब कैसे समझ में आएगा। पिछली आपने अगर नहीं करी है तो फिर ये सब तो आपके लिए गायब है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, 5 से शुरू हो रहा, 5 से शुरू हो रहा, कल से। मोल कंसेप्ट कल से शुरू होगा। ठीक है, चलो सुनो। खुशी, नीट एस्पिरेंट, ज्योति रंजन, आओ समझे। देखिए सवाल में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले केएसपी ढूंढना पड़ेगा। बताओ सबसे पहले केएसपी क्यों ढूंढते हैं, केएसपी क्यों ढूंढते हैं, केएसपी मिलेगा तभी तो यहां लगाओगे। ठीक है, तो केएसपी ढूंढना पड़ेगा। केएसपी दिया नहीं तो पहला काम तो केएसपी लेकर के आओ भैया। कैसे लोगे केएसपी, स्लाइड नंबर 10, स्लाइड नंबर 11। कैसे लोगे केएसपी, पहले किसी एक आयन का कंसंट्रेशन वगैरह मिल जाए। अच्छा मेरे को एक बात बताओ जल्दी से, ये जो लाइन लिखी है, ये लाइन, ये इसका मतलब बताओ। 7 PM से अल्फा अचीवर, 7 PM, 5 तारीख से शुरू हो रहा मोल कंसेप्ट। हाँ बताओ, ये क्या दिया है, जो पहली लाइन दी है क्या दिया है, जिसको मैंने लाल लाल अंडरलाइन किया, क्या है जरा बताओ। देखिए कुछ पढ़ा भी है तो ढंग से, बर्थडे मौज ले रहे हो। ये क्या है, यही सॉलिबिलिटी है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझदार व्यक्ति होगा तो कहेगा भाई साहब यही तो सॉलिबिलिटी है। ये जिसको समझ में आ गया मतलब वो ढंग से पढ़ रहा है। मैंने आपको बताया था, देखिए सेचुरेटेड सॉल्यूशन में ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट का जो कंसेंट्रेशन होता है, जितना डिसॉल्व होता है वो, वही तो सॉल्बिलिटी होती है। मैंने आपको याद करिए बताया था, मोलैरिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल एट सैचुरेशन पॉइंट, यही तो सॉल्बिलिटी है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई, यही क्लिक करने वाली बात थी सवाल में। तो अगर मैं इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लूं तो बताइए यही तो सॉल्बिलिटी बन जाएगी। कितनी बात समझ में आई, ये बात इंपॉर्टेंट है सवाल में, इसीलिए लगवाना जरूरी है सवाल, वेरिएशन है सवाल में। अरे अंगूठा दिखा दो भैया कितने समझ। चलो जरा सॉल्व करते हैं पहले। मोलैरिटी कैसे निकालोगे, देखो BaSO4। अच्छा ये जो मिलीग्राम है वो किसके हैं, मिलीग्राम किसके हैं, BaSO4 के। और ये ml, मिलीग्राम तो BaSO4 के, ml, ml किसके, सॉल्यूशन के नहीं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के। शब्दों का इस्तेमाल ध्यान से करिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बड़ा फर्क है, समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलो देखें। देखो 0.00233 मिलीग्राम पर 100 ml। सबसे पहला काम क्या करेंगे, मिली मिली काट देंगे, 9 मिली। फिर ये हो जाएगा 0.00233 ग्राम पर 100 लीटर। फिर याद करो मैंने कुछ बताया था आपको, 100 को इधर शिफ्ट कर दिया करो, करा चुके हैं ऐसा कैलकुलेशन भैया पहले भी। 100 इधर आ जाएगा तो बताओ इधर क्या बचेगा, ग्राम पर 1 लीटर। याद आया, फिर क्या करें, इसको इधर शिफ्ट कर दो,
है ना। और बेरियम सल्फेट का मोलर मास डिवाइड, पहले इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो बन जाएगा 233 इंटू 10⁻⁻5 और ये ऊपर जाएगा तो -7, तो यार 233 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, अब इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, मोलर मास डिवाइड करते हैं बेरियम सल्फेट का, कितना होता है 233। बताओ ये क्या आ गया, ये 10⁻⁻7 जो है ये क्या आ गया बताओ। यही सॉल्बिलिटी है। देखो ये बेरियम सल्फेट की मोलैरिटी है किस पे, सैचुरेशन पे, और सैचुरेशन पे जो भी मोलैरिटी होगी वही तो सॉल्बिलिटी है, तो यही सॉल्बिलिटी। ये समझ में आई सबको बात, ये सॉल्बिलिटी है। कौन सी वाली, पुरानी वाली। तो क्या पुरानी सॉल्बिलिटी आपको निकाल के दिखा दी। ये सवाल में एक नई बात थी, कितने लोगों को सवाल में नई बात समझ में आई भैया, ये पकड़नी होती बात। ठीक है, अब बताओ नई सॉल्बिलिटी निकालोगे। क्या मिला है किसमें, सेंटी नॉर्मल H2SO4 मिला दो इसमें, BaSO4 में H2SO4 मिला दो, ये हो गया स्पेरिंगली, ये हो गया फेयरली। एक बात बताओ, वर्जन कौन सा लगाओगे, पुराना नया। पुराने से काम चलेगा, नया नया लगाना पड़ेगा। लगाते तो हर जगह नया ही एक तरीके से, लेकिन पुराने से काम चल जाएगा, नया लगाना पड़ेगा, ये पूछ रहे हैं। तो आपसे कहा जाए तो इस पर कॉमन एन कौन है, सल्फेट सल्फेट, तो स्पेरिंगली का कॉमन एन कौन है बताओ। बेरियम कोफिशिएंट कितना है 1, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 1, पुराना वर्जन चल जाएगा। समझ में आ रही बात, पुराने वर्जन से काम चल जाएगा। ये सब बातें पकड़नी होगी भैया वहां पे। तो बताइए पुराने वर्जन चल जाएगा तो सीधे लिखते हैं एस इज इक्वल टू, है ना, KSP अपॉन, टाइम की वेस्ट करने पे एस डैश सीधे लिखो KSP अपॉन C इनटू समथिंग। और देखो सल्फेट सल्फेट दोनों 1 1 है, तो C इनटू समथिंग पावर समथिंग दोनों 1 1 ही होंगे, खत्म, है ना। KSP अपॉन C हो गया, KSP की वैल्यू यहां से निकालो। देखो बेरियम सल्फेट है, तो बेरियम सल्फेट का KSP कैसे निकालोगे, S स्क्वायर, और S कितना है 10⁻⁻7, यहां लगा दो। अपॉन, नीचे क्या लगाओगे, सेंटी नॉर्मल। अब ये जो मिलाया आपने वो सेंटी नॉर्मल मिलाया, देखो भाई, कह रहे सेंटी भी है फिर नॉर्मल कैसे, सेंटी नॉर्मल मतलब समझते हो, N/100, वो वाला सेंटी नहीं जो आप बुझाते हैं, वो तो S से होता है ना, ये C वाला है, देखो MBC वाले ही है। अब बताओ N/100 हो गया सेंटी नॉर्मल, तो पहले इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट करेंगे, मोलैरिटी में, मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो H2SO4 में लगा दो मोलैरिटी इंटू N फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कितनी 1/100, तो यहां लगा दो 1/100, तो 1/200, ये लगाएंगे भैया कंसंट्रेशन। समझ में आई बात। तो ये सब गलतियां होती, गलती करने के इस सवाल में बहुत स्कोप है, मतलब तो यहां पे C कितना लगाओगे 1/200, तो ये ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 10⁻⁻12। कितने सवाल समझ में आ गए, जल्दी से अंगूठा दिखाइए, तोड़िए फटाफट की बोर्ड। अब ये सवाल अगर आपको समझ में आ गया तो भैया अब इसके बाद नहीं बचना चाहिए कोई सवाल, अब कोई नहीं बचना चाहिए इसके बाद। इस सवाल में गलती करने की कितनी जगह थी बताओ। पहला कोई व्यक्ति हो सकता है यही गलती कर दे, यही ना समझ पाए कि पहली लाइन का मतलब क्या है, ये क्या है, यही एक मामला फंस जाएगा। दूसरा अगर यहां से निकल गया, यहां से निकल गया, तो भैया अगला चक्रव्यूह ये है कि वर्जन कौन सा लगा है, नया कि पुराना, यही गलती हो सकती है। तीसरा अगर यहां से निकल गए तो हो सकता है कंसंट्रेशन में हम नॉर्मेलिटी रख के चले आए, जबकि मोलैरिटी लगाना होता है वहां।
समझ पा रहे हैं? तो बहुत ज्यादा मौके थे इसमें गलत करने के। तो अगर आप ये सवाल लगा लेते तो आप मतलब शार्पनेस बढ़ जाती है आपकी। चलें, आप कितने कॉन्फिडेंस आ गया, इस प्रकार का कोई भी सवाल आएगा तो नहीं छूटेगा। और अब नहीं आया तो भैया अब नहीं आएगा। मतलब अब नहीं आएगा ना। अब नहीं आया तो कब आएगा? अब आएगा ही नहीं, खत्म है। टीवी खराब आपका, टीवी चेंज कराओ अपना जाकर। अब कुछ नहीं हो सकता मतलब। टीवी चेंज होता नहीं गुरु। और एक सवाल लगाएं, इसी बात पे हो जाए एक सवाल। एक सवाल आपको दिखाते हैं, नीट में आया हुआ। पिछली क्लास में एक सवाल दिखाया था तो नीट में आया हुआ गया। नीट 2016 वाला लगवाया था ना एक, है ना? एक नीट 2016 वाला लगा था, और एक और लगाते हैं आज। एक तो लगाया था, मेरे को याद है, जहां तक ये याद ही है। एक लगाओ 29 ये लगाओ। ये आया हुआ है एम्स 2010। ये जो टाइम बचता, देखिए ऑफलाइन में ये सवाल लिखवाना पड़ता था, फिर ऑप्शन लिखवाने पड़ते थे। यहां देखिए फटाफट लिखा हुआ, आप लगाओ फटाफट। लगाओ भी, शुरू करो। पोलिंग शुरू कर रहा हूं, पहले लगा लो। लगाओ पोल, लिखो जिसका होता जा रहा है। एम्स 2010 में सवाल आ चुका है, सोचिए। जिसका होता जाए पोल लिखते जाना, और चेक करो कितनी देर में हो रहा है तुमसे। चेक करो कितनी देर में हो रहा है तुमसे। जितनी देर में हो रहा है उससे 20 सेकंड लेट होगा तुमसे, वहां 20-30 सेकंड वहां लेट होगा। क्योंकि वहां दबाव होता है थोड़ा, कि मेरे को यही बहुत लेट हो रहा है, तो फिर वहां खेल खत्म ही हो जाएगा। तो यहां तेज होना चाहिए भैया, बिल्कुल। यहां अगर तेज होगा तो उससे 30-40 सेकंड आप वहां लेट ही लगाएंगे कंफर्म। जल्दी नहीं लगा सकते, वहां दबाव होता है। वो दबाव ही 40 सेकंड खा जाता है। ये सत्य है, ये आप अभी फील नहीं कर पा रहे हो सकता है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो फिर होता। आप आज तक ना बैठे हो कभी ढंग के एग्जाम में, बैठेंगे तो पता होगा आपको कि दबाव होता है। और कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, दबाव होता है, सबके ऊपर होता है। अब कुछ लोग उस दबाव को सही से झेल जाते हैं, कुछ नहीं झेल पाते हैं। बस यही फर्क है सिलेक्शन होने और नहीं होने में। लीजिए, नीट खुशी शुभ ज्योति। कैसी कैसी बातें लिखते तुम लोग, सो नाटी। अब देखो केएसपी आ गया, 2 × 10⁻⁻15। ठीक है, हाँ सबको होता है भैया। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे को दबाव नहीं था, मैं बहुत ऐसा था, मैं यूनिक ही था। मान लो कोई पढ़ा रहा, आपको कह रहा है मेरे को दबाव कभी नहीं आया, बना रहा है वो आपको। सबको होता है दबाव, सबको टेंशन होती है भैया। अगर उस वक्त आपको टेंशन नहीं हुई तो आपका हुआ भी नहीं होगा, फिर ये भी कंफर्म मानिए। और जिसको बिल्कुल दबाव नहीं महसूस हुआ है ना कभी जिंदगी में, उसका कहीं होता भी नहीं, फिर ये भी बता दूं मैं आपको। वो मस्त रहता है। बहुत ज्यादा दबाव फील हो रहा तो भी नहीं होगा, और बिल्कुल नहीं हो रहा तो भी नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। देखो सुनो, बताओ वर्जन कौन सा लगाओगे? पुराने वाले से काम चल जाएगा क्या? पुराने वाले से काम चल जाएगा? लगाते तो हर बार ही नहीं है, लेकिन बताओ पुराने वाले से काम चल जाएगा नहीं चलेगा, ये बताओ बस मेरे को। कॉमन एन कौन है? ओ एच। और स्पेरिंगली का अनकॉमन कौन है? निखिल। कोफिशिएंट कितना है? 1। एन कितना हो गया? 1। समझ में आ रही बात? टाइम नहीं वेस्ट करना होता। अगर पुराने से काम चल रहा है तो चला लो ना फटाफट। एन देख लो यहीं पे, एन कितना है? 1। बताओ किससे काम चला रहे हैं? पुराने से चला लें तो सीधे एस डैश लेके टाइम क्यों वेस्ट करें? केएसपी पॉन सी इंटू समथिंग पावर समथिंग। बताओ नीचे समथिंग कौन सा आएगा? फेयरली वाला ओ एच 1 है, तो नीचे कितना आएगा बोलो? 1। ऊपर स्पेरिंगली वाला ओ एच 2 है, तो यहां आएगा 2। समझ में आई बात? देखिए एम्स में चल रहा है जी, केएसपी पॉन सी स्क्वायर।
तो केएसपी लगा दिया 2 × 10⁻⁻15 और स्पीड आपकी खटाखट हो जानी चाहिए। अब तो इतनी प्रैक्टिस करा दी मैंने आपको। और नीचे सी स्क्वायर देखो ये कितना है 10⁻², ये सी है और इसका स्क्वायर कर दो 10⁻⁴। इतना लिखने के बाद तो आपको समझ में आ गया होगा 2 × 10⁻11। कितना समझ में आ गई बात? क्या 2 लाइन का सवाल था देखिए इसमें, थोड़ी अगर मौज आ रही तो। सवाल देखिए 2 लाइन का था, मतलब आपको कंसेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है तो 2 लाइन का सवाल। तो आए हुए सवालों की देख पा रहे हैं कैसे बेइज्जती होती है। तो जुगाड़ लगाइए जीवन में और जीवन खुशियों से भर लीजिए। लौट है स्लाइड नंबर, ये तो ऐसे इधर नोट कर लेना तुम बाद में, इसको तो ये तो रहने दो। वापस आ जाओ, अपना इधर चल रहा मामला। 12 नंबर तक पहुंच गया, ठीक है 13 नंबर पे आओ। अब मेरे को एक बात बताओ, ये सब आपने पढ़ लिया कि ये सवाल देख रहे हैं आप? ये सवाल देखिए एक बार, एक बार ये सवाल देखो जो मैंने लगवाया 28, एक बार देखो 27 मैंने लगवाया है ना, और एक बार वो देखो जो अभी एम्स ने पूछा हुआ है। आपको यूं नहीं देखना पड़ रहा कि क्या पूछ रहे हो, कहां हो तुम, समझ पा रहे? तो मतलब बहुत ढंग की चीजें आपको करा दी जा रही है, उसके बाद आपको वो क्वेश्चन ऐसे नीचे नजर आएगा, कहेंगे अरे कहां, ऊपर आओ, जमीन में क्यों बैठे हो, आ जाओ जाओ जाओ। कि नहीं नहीं ठीक है, नहीं आओ बैठो ऊपर आओ। ठीक है अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। ये सब जो आप पढ़ रहे हैं वो किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? अभी तक जो कार्यक्रम चल रहा था वो किसके अंतर्गत चल रहा था? किसके अंतर्गत चल रहा था? हाँ तो लोग भूल गए होंगे। पार्ट 4 तो चल रहा है, उसमें पार्ट 4 में क्या पढ़ रहे हो? सॉल्बिलिटी का, सॉल्बिलिटी का चौथा, केएसपी का दूसरा। बोलो, सॉल्बिलिटी का चौथा क्या था? चौथा क्या? सॉल्बिलिटी के 4 फैक्टर थे टेसी, उसमें चौथा था मिक्सिंग ऑफ अदर आयन, और मैंने कहा था यही केएसपी का दूसरा है। कौन सा? कॉमन एन इफेक्ट। याद है कुछ मामला? कितनों को याद आया? तो सॉल्बिलिटी का चौथा, केएसपी का दूसरा आप पढ़ रहे थे, पढ़ लिया अब आपने, ठीक। ये खत्म हो गया। अब हम लोग एक सवाल और लगाएंगे जिससे और कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए मॉड्यूल में। तो इसका नाम कॉमन एन इफेक्ट पढ़ रहे थे सब। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ केएसपी चल रहा है एक तरीके से, एक सवाल और इसमें लगाना पड़ेगा तो बात कंफर्म हो जाएगी। देखो पहला क्या था, टू फाइंड आउट सॉल्बिलिटी, डन। दूसरा क्या था, कॉमन एन इफेक्ट, वो डन। कॉमन एन इफेक्ट में एक और कंसेप्ट होता है ऑड एन इफेक्ट, ओड नहीं ऑड एन इफेक्ट। जब मैं अल्फा पढ़ा रहा था तो वहां भी मैंने आपको 2 बताई थी, कॉमन एन इफेक्ट और एक ऑड एन इफेक्ट। तो कॉमन एन इफेक्ट डन है, ऑड एन इफेक्ट पे एक सवाल देख लीजिए, ठीक है। ऑड एन इफेक्ट में मैं आपको एक सवाल दिखा रहा हूं। तो देखिए मैं चीजें सारी कवर करता हूं इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो फिर मैं उड़ा उड़ा के पढ़ाऊंगा ना तो फिर तो वही होगा, अगला साल आ जाएगा, आप कहेंगे सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था। फिर बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन और एक लगा लो, 73 होगा। हम्म। सवाल एक लगाना ये वाला 61, पढ़ो। तो एक एक वेरिएशन कवर हो रहा है, मतलब मेरी क्लास करने के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं, मतलब कोई एनसीईआरटी नहीं छूनी है फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना, कुछ भी। मैं अगर जो भी चैप्टर मैं करा दे रहा हूं उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मैं इतना करा देता हूं कि मतलब कहानी उसका खत्म है, और इतने तरीके बता दूंगा आपको, कहानी खत्म है, उसका कुछ नहीं करना, बस आपको कुछ सवाल प्रैक्टिस करते रहने हैं जो आपको इधर उधर से मिलते हैं, सवाल प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग देखनी है आपको, बार 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 बार, बस समझ लीजिए मतलब ग्रंथ की तरह उसको बार 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 खोल खोल के देखते रहिए, बार बार रिकॉर्डिंग देखिए, नोट्स बनाइए, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। पोल शुरू करना है इसके लिए। सवाल हो गया? कितने लोग का पोल लिखो भैया, जिनका जिनका होता जा रहा पोल लिखते जाओ। सॉल्बिलिटी आपको बताना किसमें मैक्सिमम हो गया ना, लो स्टार्ट,
ठीक है, तो सभी लोगों को भैया कायदे से बस क्लास करनी है और कुछ नहीं करना है। कई लोग कहते हैं उसके बाद एनसीईआरटी की रेटिंग लगा लो। अरे फिर तुम क्यों पढ़ा रहे हो? फिर रेटिंग लगा लो तो मैं कह रहा हूं कुछ नहीं पढ़ना है इसके, बस जो मैं चैप्टर कराता जा रहा हूं बस कि आप मेरी क्लास करते जाइए, कुछ नहीं पढ़ना उसके बाद। तो एक ये सवाल लगा लो भाई। नीट एस्पिरेंट खुशी अनु, देखो आपको बताना भैया सॉल्बिलिटी मैक्सिमम कहां होगी। और देखिए सवाल समझिए थोड़ा। सबसे पहले जब आप Ag2CO3 की किसकी सॉल्बिलिटी मैक्सिमम पूछी, Ag2CO3 की, तो बताओ Ag2CO3 का इक्विलिब्रियम लिखोगे तो ऐसे लिखोगे Ag2CO3, यहां पे क्या लिखोगे 2Ag प्लस। करें क्वेश्चन ब्लर है पूरा, दिख रहा हो तो लगा लेते हैं। अब दिख गया, अब लगा लो। देखो ऐसे टूटेगा, अब लगा लो। ऐसे लोग होते हैं वहां, मान लो पेपर खराब हो गया तो कहते हैं घर आके वहां पंखा नहीं चल रहा था, मेरे ऊपर वाला पंखा खराब था इसलिए मेरा एग्जाम खराब हो गया। अंदर का पंखा खराब है, ऊपर कहां खराब है। देखो Ag2CO3 अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे भैया। अब देखो Ag2CO3 अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो ये टूट रहा है Ag2CO3। देखो अब इसमें क्या करो, दो व्यक्ति, दो आयन है इसमें, देखो दो आयन है। कौन कौन से, एक सिल्वर आयन है और एक कार्बोनेट आयन है, सिल्वर और कार्बोनेट। अब देखिए सिल्वर कार्बोनेट अगर कहीं भी आ गए बाहर से तो क्या इसके ऊपर कॉमन एन इफेक्ट लगा देंगे? अभी सही है, दिख रहा है। देखो समझ में आई बात। देखो अगर कोई भी व्यक्ति सिल्वर दे देगा और क्या दे देगा, कार्बोनेट दे देगा, तो क्या कॉमन एन इफेक्ट लगा देगा, तो सॉल्बिलिटी गिरा देगा। तो बताना पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, Na2CO3। मान लो आपने इसके अंदर Na2CO3 मिला, ये तो दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूं, ये पहला ऑप्शन है। Na2CO3 मिलाओगे तो बताओ वो क्या देगा, सोडियम और कार्बोनेट। क्या कार्बोनेट इसके ऊपर कॉमन एन इफेक्ट लगा देगा? किसके ऊपर, सिल्वर कार्बोनेट के ऊपर। तो क्या इसकी रिएक्शन को बैकवर्ड भेज देगा? बैकवर्ड भेज देगा तो क्या सॉल्बिलिटी गिर जाएगी? सेकंड ऑप्शन पे आओ। सेकंड ऑप्शन में आपको दिया हुआ है पानी। पानी मिलाने से क्या होगा बोलो? हाँ, ये पानी मिलाने से क्या होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपको कुछ बताया था क्या मैंने? क्या बताया था बताओ? सॉल्बिलिटी डिपेंड करती है चार फैक्टर पे। किस पे? टेसी, डाइल्यूशन पे डिपेंड ही नहीं करती। याद आया कुछ मामला? हेलो, इसीलिए कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर आप हवा में पढ़ेंगे तो सवाल लगेंगे नहीं आपसे, फिर बस पढ़ के ही रह जाएंगे, कोर्स ही खत्म होगा बस आपका। और फिर आप तो कब के खत्म हो गए होंगे। अब सी पढ़ो, सिल्वर नाइट्रेट। और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो अगर आपने ढंग से पढ़ लिया ना तो आपके सारे सवाल लग जाएंगे। सिल्वर नाइट्रेट, बताओ सिल्वर नाइट्रेट मिलाओगे तो क्या यहाँ पे सिल्वर आयन है, सिल्वर आयन है, क्या सिल्वर आयन इसके ऊपर कॉमन एन इफेक्ट लगा देगा तो क्या रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी? तो क्या सॉल्बिलिटी गिर जाएगी? डी ऑप्शन पढ़ो। अब डी ऑप्शन एक नया ऑप्शन है। देखिए डी ऑप्शन में क्या मिला है इसने, अमोनिया। अमोनिया क्या कर देता है ऐसा, तो अमोनिया सॉल्बिलिटी को बढ़ा देता है। अमोनिया सॉल्बिलिटी को बढ़ा देता है, क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह। ध्यान दीजिए, अभी आपने शायद लुइस एसिड, लुइस बेस जानते हैं क्या? नहीं, थोड़ा बहुत तो सुना होगा जिंदगी में। देखो ऐसे, चलो वो भी नहीं सुना, मेरी बात सुन। देखो अमोनिया के पास लोन पेयर है, अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो ये लुइस बेस है, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। और देखो यहाँ पे कैटायन है, कौन? Ag प्लस, ये लुइस एसिड है। कैटायन मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो देखिए यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर वाला आदमी है, ये लुइस एसिड है। अभी लास्ट में पढ़ाऊंगा सब एसिड बेस थ्योरी, उसमें पढ़ा दूंगा मैं सब। तो बात समझिए, इसके पास प्रोटॉन, इसके पास प्लस चार्ज है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखो इसके पास प्लस चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और ये कौन हो गया, ये लुइस एसिड हो गया। और ये जो नीचे बैठा है ये कौन है, लुइस बेस। तो ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट कर देगा, इससे कंबाइन कर लेता है। तो ये दोनों मिल जाते हैं, कौन दोनों? Ag प्लस और अमोनिया दोनों मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? ये दोनों कंबाइन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि देखो अमोनिया क्या है, लोन पेयर है, ये लुइस बेस है। और ये कौन है, ये लुइस एसिड है। तो बताइए अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो क्या बनाएगा मिल करके, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, AgNH3 होल ट्वाइस। समझ पा रहे हैं? +1, इसको बोलते हैं डाई एमीन सिल्वर आयन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनऑर्गेनिक। समझ पा रहे हैं? डाई एमीन सिल्वर आयन। तो डाई एमीन सिल्वर आयन जब बन जाता है तो बताइए क्यों बना, क्योंकि लुइस बेस ने लुइस एसिड के साथ क्या कर लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा होगा तो वहां पढ़ते हैं ना, ये लिगेंड होता है, ये डोनेट करता है। हेलो,
नहीं हुआ तो इतना तो समझ में आता है ना, हो जाएगा तो पढ़ लेना। ठीक है, तो बताइए ये अमोनिया जब आप मिलाएंगे तो क्या करेगा, सिल्वर के साथ जुड़ जाएगा, सिल्वर के साथ जुड़ जाएगा तो सिल्वर को खा जाएगा, और सिल्वर को जब खा जाएगा तो क्या सिल्वर इसमें कम हो जाएगा यहाँ, और जब सिल्वर कम हो जाएगा तो लीच एटलियर लगेगा, तो रिएक्शन में क्या करेगा, सिल्वर को, लीच एटलियर क्या चाहेगा, सिल्वर को बढ़ाना चाहेगा, और बढ़ाना चाहेगा तो रिएक्शन कहां भेज देगा, बताओ बताओ कहां भेज देगा रिएक्शन, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड भेज देगा तो सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगी। कितनों को समझ में आई बात समझ में आ गई तो तोड़ डालिए। खटाखट तोड़ो भैया अगर बात समझ में आ गई तो। ठीक है, क्या बोला मैंने, अमोनिया एक लुईस बेसिक कैरेक्टर वाला आदमी है, जब ये मिलता है इस सॉल्यूशन के अंदर तो वो सिल्वर के साथ कंबाइन कर लेता है, और सिल्वर के साथ कंबाइन करेगा तो सिल्वर को अपने साथ जोड़ लेगा, तो सिल्वर कम हो जाएगा, तो अगर ये सिल्वर यहां कम हो जाएगा इक्विलिब्रियम में, तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड, वापस सिल्वर को बनाने के लिए, और बनाने के लिए वापस आगे जाएगी तो सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगी। एक कह रहा कि पानी क्यों नहीं अरे वहां डाला, पहले ऑप्शन में सॉल्बिलिटी घट गई, पहले ऑप्शन में सॉल्बिलिटी घट गई, दूसरे में सॉल्बिलिटी सेम है, ना घटी ना बढ़ी, तीसरे में घट गई, चौथे में बढ़ गई। ठीक, 4 आदमी थे, पहला वाला पीछे, मान लो 3 पीछे आ गए तो एक अपने आप आगे चला जाता है, समझ पा रहे हैं, 4 आदमी 3 पीछे आ गए तो एक अपने आप आगे चला जाता है, एक तो ये, लेकिन एक अगर आगे चला जाए, एक आगे चला गया, एक वहीं रुका रहा, 2 पीछे आ गए, देखो ये आया पीछे, ये वहीं रुका रहा, ये पीछे आ गया, ये आगे चला गया, तो ये आगे नहीं हो जाएगा, करे हाँ, ये सब मैं क्यों नहीं सोच पाता हूं, मार डाला गुरु, मुझे जीने नहीं देती याद तेरी। चलें भैया आगे बढ़े, इसको क्या बोलते हैं, ऑड एन इफेक्ट, ओड नहीं ऑड एन इफेक्ट। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल हो गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए जब आप नोट्स बनाया करें तो नोट्स थोड़ा तमीज से बनाए, मतलब ऐसा नहीं कुछ भी लिख रहे हैं कहीं भी, देखिए जब आप नोट्स बनाए तो वहां पे क्वेश्चन नंबर ये मेंशन कर लीजिए। अब जब आप कॉमन एन के बगल में ऑड एन इफेक्ट लिखेंगे ना, तो बताना वहां पे ये 61 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे और यहां पे उसका प्रॉपर सॉल्यूशन लिखेंगे। 62 वाला तुम कर लो, तुम भी कुछ जीवन में कर लो, करें 62 भी करा दो, सब करा दें हम। हाँ, तुम क्या करोगे बैठ के, फिर तुम भी कुछ कर लो जीवन में, मैं इतने करा दिए, कह रहे मैं पैसे दिए मैंने, तो क्या हो गया पैसे दिए तो ठीक है, खुद भी कर लो ना, पेपर में ले जाओ, क्या मैं पैसे दिए पेपर में ले जाओगे, कब पेपर में चलोगे तुम प्लीज मेरे साथ, क्या इतने सवाल लगा दिए कि 62 करा दो, इतने के बाद अगर आपका 62 नहीं हो रहा ना भैया, तो मतलब दिक्कत है आपके अंदर, टीवी खराब है आपका, इतने सवाल मैंने इतने ढंग ढंग के लगा दिए, देख रहे हो पीछे कौन कौन टाइप के सवाल, ये देखो इससे सवाल लगवाने के बाद आपका 62 सवाल नहीं हो रहा, बहुत सस्ता सवाल है इससे, पैदल है आप। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ केएसपी चल रहा था, पहला टू फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी डन, चेक कर लो, तो खुद से कुछ कर लो जीवन में, टू फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी। तो आपका कोई भी सवाल फंसे तो आपको बस एक ही काम करना है, नोट्स मेरे जो मैंने करवाया क्लास में वो देखिए, रिकॉर्डिंग, नोट्स का मतलब रिकॉर्डिंग, मेरी रिकॉर्डिंग में आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, कोई भी ऐसी बात नहीं हो सकती जो मैंने क्लास में ना कराई हो, कहीं के भी सवाल आपके लगेंगे अगर आपने तमीज से पढ़ा है तो। अब आप आज आए हैं कल नहीं आए हैं तो फिर ठीक है भैया, परसों आइएगा फिर। कॉमन एंड इफेक्ट डन, ऑड एंड इफेक्ट भी डन, 2 हो गए। ठीक है, तीसरा, अब तीसरा एक याद करो था सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन और एक था ग्रुप प्रेसिपिटेशन। अब ये 2 बातें आपको और पढ़नी पड़ेंगी तब ये खत्म होगा पार्ट कायदे से, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन और ग्रुप पीपीटी। तो आ जाइए सिलेक्टिव पीपीटी पे। पहले सिलेक्टिव पीपीटी का क्या मतलब है कि मैं किसे सिलेक्ट करूंगा, किसका प्रेसिपिटेशन करना है किसका नहीं करना, उसके लिए पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा। 3rd नंबर आप तब सीख पाएंगे जब पहले ये तो पता हो पीपीटी कब बनता है। तो पहले क्या सीखेंगे, पहले सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन पहले समझिए, पीपीटी बनता कैसे, किन परिस्थितियों में प्रेसिपिटेट बनता है। आओ देखिए भी, अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक आपने सॉल्यूशन लिया, अब कंसेप्ट सुनना ध्यान से, एक कंटेनर लिया,
उस कंटेनर में आपने दो अलग अलग सॉल्यूशन मिला दिया, ठीक है। एक आपने मिलाया, मान लो सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, और दूसरा मान लो मिला दिया NaCl। अब ये दोनों मिलाने के बाद सवाल ये है कि जब ये दोनों मिलाएंगे तो इन दोनों को मिलाने के बाद ये दो आयन दे देगा। इसको एक्वस फॉर्म में मिलाया, ध्यान सुनना है ना क्या बोलते जा रहे हैं, एक्वस फॉर्म में मिलाया। जब एक्वस फॉर्म में मिलाया तो यानी कि दोनों डिसॉल्व थे। अच्छा, ये अगर सॉल्ट है डिसॉल्व फॉर्म में तो क्या दे रहा होगा, दो आयन दे रहा होगा, एक Ag प्लस दे रहा होगा, एक NO3 माइनस दे रहा होगा। ये भी सॉल्ट है डिसॉल्व फॉर्म में तो Na प्लस दे रहा होगा, Cl नेगेटिव दे रहा होगा। तो क्या इस कंटेनर में दो व्यक्ति इसकी वजह से आ गए, और इनकी स्टेट क्या है, एक्वस एक्वस, सब एक्वस चल रहा है। और बताइए इस कंटेनर में दो व्यक्ति इसकी वजह से आ गए, Na प्लस और Cl नेगेटिव। एक्वस एक्वस। अब क्या करेंगे, सवाल यह आएगा कि बताइए इस कंटेनर में चार आयन है, इनमें से इसका वाला सिल्वर और इसका वाला क्लोराइड। इसका वाला मतलब क्या बोल रहे हैं, समझ पा रहे हैं? सिल्वर का सोर्स कौन है, सिल्वर का सोर्स है सिल्वर नाइट्रेट, और क्लोराइड का सोर्स कौन है, क्लोराइड का सोर्स है NaCl। तो सवाल यह पूछा जाएगा, क्या सिल्वर नाइट्रेट कंटेनर में जितना सिल्वर दे रहा है डिसॉल्व होके, और NaCl जितना क्लोराइड दे रहा है डिसॉल्व होके, वो दोनों आयन क्या इतने सफिशिएंट हैं कि प्रेसिपिटेशन करा सकें AgCl सॉलिड का? प्रश्नवाचक चिन्ह, यस नो, कह नहीं सकते, ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको। यस नो कह नहीं सकते, और हम कल बताएंगे। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के मान लीजिए ऑप्शन आ गए, तो मुद्दा यह है पीपीटी ऑफ AgCl बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे चेक होगा, इसका क्या तरीका होगा, है ना, इसका क्या तरीका होगा, क्रॉस चेक करने का क्या तरीका होगा। सवाल समझ गए? बताइए कंटेनर में अभी कौन कौन है, सिल्वर नाइट्रेट है पानी के अंदर, और कौन है, NaCl है। सिल्वर नाइट्रेट सोर्स है इन दोनों आयन का, और NaCl सोर्स है इन दोनों आयन का। ये दोनों मिल करके Ag प्लस और Cl नेगेटिव मिलकर इसका पीपीटी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये सवाल है। अब ऐसे सवाल को करने का तरीका क्या होता है वो समझिए। जब भी आपको जिंदगी में कभी चेक करना हो कि किसी का पीपीटी बनेगा या नहीं बनेगा, तो सबसे पहले उस व्यक्ति का, सुनते जाइए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, किसी का पीपीटी बनेगा या नहीं बनेगा तो सबसे पहले आप चेक करिए कि उस व्यक्ति का सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम कैसे लिखा जाएगा। अब सॉल्यूशन देखना जरा, ध्यान सुनते हैं, नहीं तो फंस जाएगा सवाल आगे चल के। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl सॉलिड विल बी फॉर्म्ड और नॉट। तो जैसे ऐसा सवाल है जिसके बारे में पूछा गया हो, उसका सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम लिखा जाए पहले। स्टेप नंबर 1, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम लिखना चाहिए। सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम क्या होता है, इधर सॉलिड लिखेंगे, उधर एक्वस लिखेंगे। अब कोई पूछे आपसे क्यों लिखना चाहिए, स्टेप नंबर 1 ऐसा क्यों पढ़ा रहे भैया, करे याद करूं क्या इन चीजों को, करे नहीं, लॉजिक है आप समझिए थोड़ा। अगर ये दोनों आयन मिल करके, ये दोनों आयन देखिए, ये दोनों आयन मिल करके अगर पीपीटी बनाएंगे तो किसी रिएक्शन के थ्रू बनाएंगे ना। पीपीटी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बन जाओ पीपीटी, कोई रिएक्शन हो रही होगी ना, इसकी एक एंटिटी इसकी एक एंटिटी से कनेक्ट होगी तभी तो पीपीटी बनेगा। किस रेशियो में कनेक्ट होंगे ये दोनों जिससे पीपीटी बने, ये समझने के लिए क्या आपको रिएक्शन लिखनी चाहिए। समझ में आ रही बात? और बताइए ये पीपीटी बनेगा कब, जब ये रिएक्शन ये बैकवर्ड ले जाएं, ये दोनों मिल करके इस रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएं। अच्छा, बैकवर्ड ले जाने में हम रिएक्शन क्यों लिख रहे हैं, रिएक्शन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसकी वन एंटिटी और इसकी वन एंटिटी, वन कैटायन और वन एनायन की एंटिटी इस रेशियो में जब मिलेगी तो पीपीटी बनेगा, ये समझाने के लिए। समझ में आ रही बात? तो बताइए रिएक्शन जब बैकवर्ड जाएगी तभी पीपीटी बनेगा। तो अगला स्टेप नंबर 2 है QSP निकाला जाए, QSP निकाला जाए। QSP जब आप निकालेंगे तो QSP आप लिखेंगे AgCl का, कैसे, इस Ag प्लस कंसेंट्रेशन, और कोफिशिएंट जो आप लिख रहे हैं वही पावर में आएगा।
इसलिए रिएक्शन लिखना जरूरी है, क्योंकि यहां जो कोफिशिएंट पावर में आएंगे वो कौन आएंगे वो देखने के लिए भैया रिएक्शन तो लिखोगे ना, तो इसलिए रिएक्शन देखना जरूरी है। फिर जब आप क्यूएसपी निकालेंगे तो स्टेप नंबर 3 ये है कि कंपेयर करिए कि जो क्यूएसपी आपके पास आया है वो केएसपी से कैसा है। तीन ही बातें हो सकती हैं। अच्छा, कह रहे हैं क्यूएसपी क्या, पहले यही बता दो। तो भैया क्यूएसपी होता है आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। केएसपी कौन है? केएसपी होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तब डिफाइन होता है जब इक्विलिब्रियम आ चुका है, और आयनिक प्रोडक्ट आप कभी भी डिफाइन कर सकते हैं दोनों आयंस को मल्टीप्लाई करके किसी भी स्टेज पे, ठीक है। समझ में आ रही? जैसे क्यूसी केसी लिखते थे, अगर आपने कभी जीवन में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा हो, मैंने तो पढ़ाया है, अब आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा वो आप जाने। देखिए अगर क्यूसी केसी आपने पढ़ा हो, मैंने जब पढ़ाया था तो एक ये था, एक ये था, वैसे एक क्यूएसपी वैसे एक केएसपी, सेम कंसेप्ट है। तो ध्यान दीजिए, जब आप चेक करते थे ली चैटलियर आप पढ़ते थे तो आप चेक करते थे कि इन दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा, तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो क्यूएसपी छोटा आएगा, या तो बराबर आएगा, या तो बड़ा आएगा, तीनों में से कुछ हो रहा होगा। ध्यान दीजिए, अगर क्यूएसपी केएसपी से छोटा हो गया, जैसे क्यूसी केसी से छोटा हो गया, तो रिएक्शन कहां जाती थी बताओ? जब क्यूसी केसी से छोटा होता है तो रिएक्शन कहां जाती है? फॉरवर्ड। जब क्यूसी केसी के बराबर आ जाएगा तो रिएक्शन कहां जाएगी? कहीं नहीं, इक्विलिब्रियम पे, नेट में कहीं नहीं जा रही होगी, तो यहां पे इक्विलिब्रियम में होगी, या यूं कह लें कि दोनों तरफ बराबर रेट से जा रही होगी। और बताएं जब तीसरा वाला पॉसिबिलिटी आप लगाएंगे, तीसरी वाली, तो क्यूसी जब केसी से बड़ा होता है तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड। तो ध्यान दीजिए, इस रिएक्शन में पीपीटी कब बन पाएगा? इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग पीपीटी कब बन पाएगा? जब रिएक्शन बैकवर्ड जाए। बैकवर्ड कब जाएगी? जब जो क्यूएसपी आपने निकाला है वो केएसपी से बड़ा हो जाए, यानी कि यहां पे प्रेसिपिटेशन होगा। यानी कि इन तीनों में से सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी जहां पीपीटी बनेगा, और वो है थर्ड कंडीशन। तो अगर पीपीटी बनवाना है तो क्यूएसपी को केएसपी से बड़ा रखना होगा। अगर आप नहीं रख पा रहे हैं, ऐसा कुछ कर पा रहे हैं, तो पीपीटी नहीं बनेगा। तो पीपीटी सिर्फ कब बनेगा? सिर्फ तभी बनेगा जब क्यूएसपी केएसपी को क्रॉस करेगा। कितनों को बात समझ में आ गई? रिलैक्स करना थोड़ा चाहिए, बहुत मेहनत कर दी आज मैंने। कभी मुझे लगता है मैं कितनी मेहनत करता हूं, नहीं? ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, स्टेप समझ में आया? पहला स्टेप क्या बताओ? स्टेप नंबर 1, जिसका पीपीटी चेक करना है उसका सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे समझ में आया? स्टेप नंबर 2, क्योंकि उसका केएसपी निकालना है। क्यूएसपी क्या होता है? आयनिक प्रोडक्ट। किसी भी जगह में मल्टीप्लाई कर दो आयंस को, इसको देखते हुए। फिर स्टेप नंबर 3, क्यूएसपी को केएसपी से कंपेयर करो, अगर बड़ा आ गया तो पीपीटी बनेगा, और नहीं आया, बराबर आया, छोटा है, तो पीपीटी नहीं बनेगा। ठीक, समझ में आ गई मेरे ख्याल से बात? तो देखिए अभी भी क्या ली चैटलियर ही चल रहा है एक तरीके से, इसीलिए मैं कह रहा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम ढंग से पढ़ लो। देखिए ली चैटलियर चल रहा है अभी भी, जिसको ली चैटलियर आएगा उसको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, अब क्यूएसपी केएसपी को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड किस पे करेगा? डेटा पे, इन दोनों व्यक्तियों के डेटा पे। इन दोनों व्यक्तियों का सोर्स कौन है? सवाल में इन दोनों व्यक्तियों का सोर्स कौन है? इस सवाल में अगर बात करें तो सिल्वर का सोर्स है सिल्वर नाइट्रेट, और सीएल का सोर्स है NaCl। तो सिल्वर कितना आएगा और क्लोराइड कितना आएगा वो इन दोनों पे डिपेंड करेगा। और ये दोनों किस पे डिपेंड करेंगे? ये दोनों उस पर डिपेंड करेंगे जो आदमी इनको मिला रहा है कंटेनर में। समझ पा रहे हैं? तो आदमी ने कितना मिलाया पहले वो देखो, फिर ये कितने बने वो देखो, फिर ये दोनों मिल करके कितना क्यूएसपी ला रहे हैं वो देखो, और जब वो देख लोगे तो उसको चेक करो, अगर क्रॉस कर रहा है तो पीपीटी बनाओ, नहीं कर रहा है तो नहीं बनाओ। क्या बात समझ में आ गई पूरी? अगर बात समझ में आ गई तो जरा, अगर आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं तो 29 लगा के दिखाओ।
अच्छा, पिछले वाले फिर आंसर क्या होगा बताओ? इसमें 4 ऑप्शन दे दी, मान लो इतना ही सवाल है, बस इतना ही सवाल है, बताओ इसमें 4 ऑप्शन दे दी, पीपीटी ऑफ एजीसीएल विल बी फॉर्म्ड और नॉट, तो क्या आंसर दोगे? कह नहीं सकते, अभी तो कह नहीं सकते ना। कब तक नहीं कह सकते? जब तक डेटा ना पता चले। कितने मोलर मिला है बताओ तो। इसमें कह देना, लगाओ। 4 ऑप्शन, यस, नो, कह नहीं सकते, परसों बताएंगे। शुरू करें पोल? चढ़ जाओ पोल पे भैया। नीट खुशी अनु। और देखिए पहला स्टेप, एजीबीआर है और एनएसीएल है, बताओ किस फॉर्म में दोनों? एजीबीआर किस फॉर्म में? एक्वस, कैसे पता चला? मोलैरिटी दी हुई है। मोलैरिटी तभी दी जाती है जब वो डिसॉल्व फॉर्म में, समझ पाए? छोटी छोटी बातें हैं। एनएसीएल किस फॉर्म में? एक्वस, ठीक है। अब कंटेनर में आपने जो मिलाया, इस कंटेनर में जो मिलाया, दो चीजें कौन कौन सी बताओ? एक तो मिलाया यहां से बाहर से एजीबीआर, और एक कौन मिलाया बाहर से? एनएसीएल, ठीक है। एजीबीआर एक्वस, एनएसीएल एक्वस। अब बताओ अंदर जाके दोनों टूट जाएंगे, क्योंकि दोनों सॉल्ट हैं, और सॉल्ट जनरली क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ रही बात? कैसे लिख रहे हैं सब बात। अब बताओ इनका अल्फा कितना? 1, इसका अल्फा 1, इधर क्या लिखोगे? एक्वस, 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 एक्वस। समझ में आई बात? फिर क्या होगा बताओ? ये टूट जाएगा कितना? 10⁻⁻5 में से 10⁻⁻5 चला जाएगा, तो ये 10⁻⁻5 मोलर में से 10⁻⁻5 मोलर चला गया, तो ये कितना बनेगा? 10⁻⁻5 मोलर। और ये कितना बनेगा? 10⁻⁻5 मोलर। फिर ये बताओ ये NaCl कितना है? 10⁻⁻7 मोलर में से 10⁻⁻7 मोलर चला जाएगा, तो ये कितना बनेगा बताओ? 10⁻⁻7 मोलर। और ये कितना बनेगा? 10⁻⁻7 मोलर। फिर बताओ ये सब बनने के बाद क्या कंटेनर में हमारे काम की दो बातें होगी? कौन कौन सी बताओ? एक जो सिल्वर आयन, जिसने, किसका सोर्स कौन है? इसका सोर्स है कौन? AgBr। और एक Cl नेगेटिव, जिसका सोर्स कौन है? NaCl। अब सवाल ये दोनों मिलकर के पीपीटी बना पाएंगे या नहीं? किसका? AgCl का। तो मैंने क्या सिखाया? जिसका पीपीटी बनाना, सबसे पहले क्या लिखो? उसका सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। अब देखो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम जो लिखेंगे, तो इधर क्या लिखेंगे? एक्वस, एक्वस। इधर क्या लिखेंगे? सॉलिड। फिर क्या चेक करेंगे? इसका QSP। इसका QSP कैसे लिखेंगे? QSP ऑफ AgCl इज इक्वल टू Ag प्लस कंसेंट्रेशन पावर कितनी? 1, Cl नेगेटिव कंसेंट्रेशन पावर कितनी? 1। और जैसे ही दोनों डेटा यहां पे लगाएंगे, Ag प्लस की वैल्यू 10⁻⁻5, Cl नेगेटिव की वैल्यू 10⁻⁻7, मल्टीप्लाई कर दो -12। बात समझ में आई? और ये आ गया QSP। अब चेक करो, QSP दिया 10⁻−10, कौन ज्यादा है? QSP ज्यादा है, QSP कम है, इसका मतलब नो पीपीटी। ठीक है, तो QSP छोटा आ गया, नो पीपीटी।
कितना समझ में आ गई बात? कितना सवाल में कंसेप्ट समझ में आ गया, मतलब क्या कंसेप्ट एग्जैक्टली चल क्या रहा है मतलब। तो सिर्फ रट नहीं रहे हैं, मतलब ये समझ रहे हैं आप बात को समझना जरूरी है कि ये क्या कर रहे हैं। कई लोग रट लेते हैं इसमें सीधे, करें क्यूएसपी निकाल लिया करो, केएसपी देख लिया करो, बड़ा आ जाए पीपीटी बन जाए, खत्म। अरे कर क्या रहे हो, क्या सोर्स है, क्या चल रहा है, कहां से आ रहा है, ये एक्वस क्यों लिख रहे हैं, ये सब बातें हैं कि अगर आप ये समझेंगे तभी आप मतलब समझदार आदमियों के बीच में बैठ पाएंगे। कि हमारा ग्रुप अलग टाइप का है, सब हमारे जैसे ही। लगाओ ये लगाओ, ये लगाओ। छुट्टी दो अब, दे दी, जाओ, दे दी छुट्टी तुम्हें, गो, जाओ खुश रहो, जी लो अपनी जिंदगी, जाओ। पहला यस है, दूसरा नो है, तीसरा कह नहीं सकते, चौथा फॉर्म भर दो, फॉर्म दे दो ना, लगाओ भाई, चौथा लेके चले जाओ जिसको जाना है। अब थोड़ा जल्दी लगाएं, देखो यहीं पे तोड़ दें इसको ऐसे से, आप पूरा नहीं लिख रहे, देखो यहीं तोड़ दे रहे हैं ना। देखो यहां से बनेगा बेरियम और यहां बनेगा सल्फेट, एक्वस एक्वस है सब कुछ। यहां बनेगा Na+ और यहां बनेगा Cl, एक्वस 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 एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस। ठीक है, खुशी अनु नरगिस, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, बेरियम कितना बनेगा 10⁻⁻5 मोलर, और सल्फेट कितना बनेगा 10⁻1:1 रेशियो में टूटेगा, ये 1 मोलर, ये 1 मोलर, तो 10⁻⁻5 मोलर। ये कितने कितने बन जाएंगे 10⁻7, और ये कितना बन जाएगा 10⁻7। अब सवाल समझ पाना क्या है, सवाल ये कंटेनर में 4 आयन आ गया, कौन कौन से, बेरियम आ गया, सल्फेट आ गया, Na+ आ गया, Cl- आ गया। अब सवाल ये कि ये वाला जो बेरियम है, जिसका सोर्स बेरियम सल्फेट है, ध्यान दीजिए, जिसका सोर्स बेरियम सल्फेट, समझ पा रहे हैं, और ये वाला जो क्लोराइड है जिसका की सोर्स कौन है, टाइप करो, NaCl है, समझ पा रहे हैं। तो अलग अलग सोर्स से आने वाला बेरियम और क्लोराइड मिल करके क्या पीपीटी बना पाएगा, किसका, BaCl2 का। तो मतलब देखो पीपीटी किसी और का बन रहा है, और उसमें जो आयन आ रहे हैं वो आयन का सोर्स कोई और है, समझ पा रहे लॉजिक क्या है। तो प्यार है किसी और का, तुझे देखता कोई और, उस टाइप से है मतलब मामला। अब जल्दी से बताओ क्या करें। BaCl2 ऐसे तोड़ो गुरु। अब बताओ क्या करोगे, सबसे पहले सॉल्बिलिटी इक्विलिब्रियम लिखा करिए, कुछ ना समझ में आया तो एकदम आराम आराम चलिए, जिसका सॉल्बिलिटी इक्विलिब्रियम लिखना उसका लिख लिया। अब बताओ इसका QSP लिखेंगे। अब बताओ QSP लिखते समय क्या करें, तोड़ डालें, ऐसे तोड़ डाले तो मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, बी और Cl मल्टीप्लाई कर दें ऐसे, देखो पिछली बार जैसे मल्टीप्लाई किया था, बताओ दोनों मल्टीप्लाई कर दें ऐसे हैं। आप कहीं कर दो, ये देखो करा तो, ये देखो मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे कर दो। अब ऐसे आप कर देंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा आपका, फिर आप तो मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा। अब समझ में आया क्यों ये लिखना जरूरी है, सॉल्बिलिटी इक्विलिब्रियम को लिखने के ऊपर मैं बार बार आपको स्टेप क्यों सिखा रहा था, आई बात समझ में। बताओ क्या करें, यहां कोफिशिएंट 1 है तो यहां 1 लगेगा, यहां कोफिशिएंट 2 है यहां 2 लगेगा। सॉल्बिलिटी इक्विलिब्रियम ये बताता है कि ये बेरियम नाम का व्यक्ति और ये क्लोराइड नाम का व्यक्ति 1:2 रेशियो में जब मिलेंगे तब जाके 1 मोल BaCl2 सॉलिड प्रेसिपिटेशन कर पाएंगे। समझ में आ रही बात क्या है, मतलब कंसेप्ट क्या चल रहा है। बेरियम और क्लोराइड जब 1:2 रेशियो में, जब एक एंटिटी बेरियम को 2 एंटिटी क्लोराइड मिलता है तब जाके
एक एंटिटी बेरियम क्लोराइड बनेगा। अगर दोनों की एक एक एंटिटी ही मिलेंगी तो पीपीटी नहीं बनेगा। अगर 1:1 रेशियो दोनों मिलेंगे तो पीपीटी नहीं बनेगा। समझ पा रहे हैं इस कंसेप्ट क्या है? ऐसा नहीं कोई बात रटने वाली है। तो आप अगर क्लास में ध्यान से सुनेंगे तो आपके मतलब मोक्ष की प्राप्ति एकदम अंतर से हो जाएगी। अंदर से आपको लगेगा कि हो गया है, मतलब कुछ तो हुआ है। ये दोनों के सोर्स से आए वो लगा दी, यहां 1 लगेगा, यहां 2 लगेगा। तो बताइए कितना हो जाएगा? -14 -5 -19 आ जाएगा क्या? ठीक है, ये आ गया क्यूएसपी। अब बताओ क्यूएसपी आ गया, इसको ऐसे लिख लो 1 × 10⁻, कह रहे 1 कहां से आ गया? कह रहे 1 तो था ही नहीं, अपने मन से कैसे लिख दिया है? अब इसको केएसपी से कंपेयर कर लो, देखो तो केएसपी बड़ा है तो क्यूएसपी फिर से छोटा निकला है। इसका ना जवाब फिर से ना में है। 2 बार ना हो चुकी है। क्या लगता है आपको अगली क्लास में हाँ हो पाएगी क्या? क्या ये कभी हाँ कहेगी, या फिर अगली बार भी इसका जवाब ना में होगा? 30 से सवाल 31 नंबर पर अगले टर्न पे आइए और जानिए क्या ये पिछली बार की तरह अगली बार भी ना ही बोलेगी, या फिर अगली बार इसका जवाब हाँ में होगा। और अगर 2 बार हाँ और 1 बार ना बोला, या 1 बार हाँ और 2 बार ना बोला, तो उसका क्या मतलब समझा जाए? क्या उसे हाँ समझा जाए या उसे ना समझा जाए? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय भारत। आते रहिए, नहीं तो आना पड़ेगा, जीवन बहुत लंबा है। ठीक, सभी लोग प्रोफाइल फॉलो कर चुके होंगे मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत है नहीं, सबको सब कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे होंगे। और अपने मित्रों को बता दीजिए कि भैया वो जो फ्री वे टू नीट चल रहा है उसमें ज्वाइन कर लें, जिसको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना हो वो। ठीक है, तो अगर किसी को सब्सक्रिप्शन नहीं लेना तो इसको फॉलो कर ले, और अपना कोई दोस्त हो, आपका कोई जानने वाला हो, कोई ऐसा हो जिसका आप भला चाहते हो, उसको तुरंत ये सब्सक्रिप्शन कोड बता के स्पेशल क्लास में भेज दीजिए फ्री वे टू नीट में, कि ये लगाओ एक्सेस कोड और तुरंत आ जाओ कहां, फ्री वे टू नीट में, अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे तो। ठीक है, और ले पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अल्फा अचीवर में पढ़ना शुरू कर दीजिए। दोनों प्रकार का मतलब उपाय आपको बता दिया है। ठीक है, ले पा रहे हैं तो अल्फा अचीवर में आ जाइए, स्वागत है आपका वहां पे रेफरल कोड लगाइए और फटाफट आ जाइए। और अगर नहीं ले पा रहे हैं तो फिर फ्री वे टू नीट में आ जाइए। दोनों प्रकार की चीजें। नमस्कार, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। क्या भेज दिया भैया? तुम लोग यार क्या क्या भेजते रहते हो? ऐसी चीजें भेजते हो तुम लोग, मतलब आदमी ओपन ना कर पाए। आई वॉन्ट टू सी जूनियर जे स्टार। तुषार जी था कहाँ कर, तुम स्क्रीन शॉट ले लेते हैं। फोसला क्रिएट गेम पब्लिक है, फाइंड गेम। चलिए भाई, निकल लो, रिवाइज कर लेना। ये क्या है? क्या है भेजते हो भैया? ये क्या है? अरे यार, ये जहरीला था। जेल में ज्वाइन क्लास बहुत सुंदर लग रही है आज। अरे यार तुम लोग बहुत जालिम होते जा रहे हो, जालिम लोचन लगा रहे हो आजकल तुम लोग, हैं?
हेलो। डीपीपी डिस्कस कब होगा? गुड क्वेश्चन। किस चैप्टर की, ये पूछो ना पहले तो। पहली बात तो आयोनिक नहीं, आयनिक। और बहुत जल्द स्पेशल क्लास में। अब डेट बनाएंगे क्लास तभी तो बताएंगे। अभी स्पेशल क्लास में लगाएंगे। एक ही आंसर कौन से? पैदल हुआ एक्चुअली ट्राइंग, लेजी बुद्धिजीवी थिंकिंग दे आर स्मार्ट इनफ। क्या क्या भेजते रहते यार तुम लोग? अरे हाथ डाला। मैंने एक ही आंसर स्टार्ट द क्लास। इतने मॉलिक्यूल्स काम में लगते हैं, इतना काम का है। मॉड्यूल की डिस्कशन बहुत टफ लग रही लोग है। ये क्लास में करा चुके हैं क्वेश्चन, देखो भाई साहब, ये क्वेश्चन क्लास में हो चुका है, इनको टफ लग रहा है, देख लो। ऐसे लोग कूटे जाने चाहिए बाहर निकाल के स्क्रीन से भाई साहब। ये क्लास में हो चुका नहीं हो चुका बता जरा, जितने लोग बचे हुए बाकी निकल लिए हैं, हो चुका कि नहीं हो चुका बताओ। इसका आंसर ही याद होगा कई लोगों को तो। -4 है देखो, वहां -5 था, बस इतना अंतर कर दिया। हमने कराया था -5, यहाँ दे दिया -4। मतलब सीधे आंसर टिक कर दो, मतलब -4 के एच निकालना है, KW/KB करके फिर पलट देना 1/KH आंसर है। सीधा कॉन्सेप्ट आ चुके हैं। तो भैया क्लास नहीं करोगे, इसीलिए कहते हैं क्लास करोगे नहीं, फिर वही गाना गाओगे तो प्यार है किसी और का, देखता कोई और है। फिर 10 बुरे गाने सुनने से थोड़ी सवाल लग जाएंगे। चलिए, नमस्कार, जय भारत।